तंबाकू वाले प्रोडक्ट से माउथ कैंसर बहुत हो रहा है इंडिया के अंदर। इंडिया इज द माउथ कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। भारत में मुंह का कैंसर एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में मुंह के कैंसर के लगभग 62% मामलों के पीछे शराब और तंबाकू उत्पादों का एक साथ सेवन करना मुख्य कारण है। A report earlier this year dubbed the country the cancer capital of the world, projecting it could record roughly 1.6 million cases by next year. कि जो पान मसाला खाते हैं उन्हें सबम्यूकस फाइब्रोसिस होता है, तो जो गाल आपके नरम है, सॉफ्ट है, तो वो कड़क हो जाते हैं, मुंह खुलता नहीं है, फिर दांत का प्रॉब्लम है, दांत घिसने लगते हैं, अल्सर होता है, कैंसर हो जाता है। दूसरा है वो तंबाकू खाते हैं, एक बाजू में रखते हैं, वहाँ ल्यूकोप्लेकिया होता है, व्हाइट पैच होता है, वो कन्वर्ट कैंसर में होता है। सो द बॉटम लाइन इज गवर्नमेंट हैज टू टेक द एक्शन। आजकल इंडिया में तो वहाँ पर पर्पल टूथपेस्ट का चलन बहुत चल गया। येलो कलर के अगर दांत आपके हैं तो 2-3 घंटे के लिए वो कॉस्मेटिक लुक आ जाती है कि जैसे वाइट हो गए हैं, पर वो होते नहीं है। This is a creator of illusion. So the chemistry what they use is to create the illusion of whiteness for party going or some for the time being. Now the paste chemistry is like a regular paste. इंडिया के अंदर अभी भी लोग प्रॉपर डेंटिस्ट के पास जाके सफाई नहीं कराते हैं, तभी जाते हैं जब उनको एकदम इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है। मतलब वो डॉक्टर के पास कब जाते हैं? जब आपको बुखार आता है, आपको सर दर्द है, आपको कुछ लगा होगा तो आप डॉक्टर के पास। तो लोगों को क्या लगता है डेंटिस्ट के पास में तभी जाना चाहिए जब आपको तकलीफ हो। सो लोगों को यही कहना चाहता हूँ मैं कि बाबा रे रेगुलर चेकअप को जाओ। वो रोल्स रॉयस का टायर जो है ना, उसको भी सर्विसिंग चाहिए, साइकिल की भी सर्विसिंग है, प्लेन की भी सर्विसिंग है। तो सर्विस नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आएगा। तो मुंह का सर्विसिंग के लिए जाना जरूरी है, आपका खर्चा कम हो जाएगा। इंडिया के अंदर मैंने देखा है कि सभी लोग सेंसिटिव टूथपेस्ट बहुत यूज कर रहे हैं और एक क्लोरोहेक्सिडीन का माउथ वॉश बहुत लोग यूज कर रहे हैं। तो मैं पूछता हूँ क्यों कर रहे हो, तो बोले हमारे डेंटिस्ट ने क्लोरोहेक्सिडीन का माउथ वॉश दिया, 2 हफ्ता के लिए दिया, पर मुझे अच्छा लगा तो मैं तब यूज कर रहा हूँ। मेडिकेटेड जो टूथपेस्ट है और मेडिकेटेड जो माउथ वॉश है वो सिर्फ मेडिकेशन का हिसाब से यूज करो, उसको रेगुलर यूज मत करो। इसका मतलब आपको हेडेक हो गया, हमने क्रोसिन दिया, पैरासीटामोल दिया, इसका मतलब नहीं है कि मेरे को हेडेक नहीं होना चाहिए तो रोज पैरासीटामोल ले लो। दोनों जो है वो मेडिकेटेड है, वो जब तकलीफ है तभी यूज करना। मैं चाहता हूँ हर एक कोई डेंटिस्ट के पास जाए, मगर उनको ऐसे कौन से 3 सवाल हैं जो पूछने चाहिए अपने डेंटिस्ट से कि अगर आपका रूट कैनाल हुआ है तो एक सवाल आपके मन में ज़रूर आया होगा कि क्या ये ज़रूरी भी था कि नहीं। आज मेरे सामने बैठे हैं फादर ऑफ मॉडर्न डेंटिस्ट्री, जिनका नाम है डॉक्टर संदेश महकर। इन्होंने मिस इंडिया की मुस्कान बनाई है, इन्होंने देश के हज़ारों डेंटिस्ट को पढ़ाया है। और आज मैं इनका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा ये पूछकर कि ब्रश सुबह करें शाम को करें और टूथपेस्ट कौन सी करें, उसमें नमक है या नहीं। इतने बड़े नाम से ये सवाल पूछना शायद सही नहीं रहेगा। मैं इनका वक्त इनसाइड इन्फॉर्मेशन के लिए जानना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ वो चीज़ें पूछे तो आम आदमी पूछने की हिम्मत नहीं रखता है, मगर जानना चाहता है अंदर की बातें, और वो सच जो इंडस्ट्री का ही बंदा जान सकता है। तो चलिए उसके साथ मिलते हैं डॉक्टर संदेश महकर से। डॉक्टर संदेश, स्वागत है आपका। थैंक यू फॉर कमिंग। नमस्कार। ओके, आपने हज़ारों स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, और कितने परसेंटेज ऑफ रूट कैनाल और क्राउन जो हो रहे हैं वो मुझे जब सुनने में मिलता है, या मैंने रिसर्च भी करी आपके पॉडकास्ट से पहले, तो सुनने में आया कि बहुत सारे रूट कैनाल और क्राउन्स की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। ये वैसे खाली इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, ये यूएस में भी रहता है। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है, ये सच है या ये झूठ है? there are 3 types of practitioner in India. That could be in anywhere in the world. One is a mass practitioner who has got 50, 60, 100 patients a day. One is a class practitioner who has got 5, 6, 7, 8 patients a day. And one is in between them. So now it depends on patient to patient. But to my knowledge, हमारे यहाँ इतना काम है तो nobody will go into doing the root canal purposely. But having said that, now there are corporate clinics coming up. And there I have heard there that corporate in a sense, multiple clinics. जहां भी कोटा दिया होता है कि इतना अपने को कमाना है, वहां सेंसिटिव दांत को रूट कैनाल किया जाता है। फुल माउथ करना है तो रूट कैनाल किया जाता है।
हम क्या करते हैं, द एथिकल प्रैक्टिशनर्स विल नॉट डू रूट कैनाल। जब आपको तकलीफ होती है तो हम रूट कैनाल करेंगे, तब तक नहीं करेंगे। सो द होल आइडिया ऑफ, आई हैव डन काफी पॉडकास्ट किया है, द होल आइडिया ऑफ द पॉडकास्ट इज टू एजुकेट पीपल। रूट कैनाल क्यों करना चाहिए वो पूछो डेंटिस्ट को, एंड ऑलवेज टेक द सेकेंड ओपिनियन। सो एंड नेवर स्टार्ट इमीडिएटली। सो हम सिखाना चाहते हैं सबको कि रूट कैनाल क्यों कभी करना चाहिए। तो आई आई पर्सनली फील दैट सो पॉडकास्ट से आप लोगों को सिखाएंगे तो मुझे ख्याल से प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स नहीं करते, बिकॉज उनका क्या रेपुटेशन इज एट द स्टेक। एक आदमी बोले मेरा रूट कैनाल की जरूरत नहीं, रूट कैनाल की, तो काफी लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि इंडिया में काफी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है एक दूसरे को। ऐसा गूगल पे सिटीज में होता है, लेकिन छोटे छोटे शहरों में ऐसा नहीं होता है। सो ये रेपुटेशन का भी सवाल होता है। तो मेरे ख्याल से थोड़े करते होंगे, देयर आर ब्लैक शिप्स इन एवरी दिस थिंग, बट ऑन मेरे को नहीं लगता है कि जॉब क्रिएट करने की। सो डॉक्टर साहब, इसी बात पे मैं आप पूछना चाहूँगा कि जैसे कोई स्टूडेंट है, यंग बॉय है, वो कॉलेज गया, 30 से 50 लाख रुपए दे के डोनेशन देकर गया, उसके बाद उसने 5-7 साल की पढ़ाई करी, पढ़ाई करने में भी उसका काफ़ी खर्चा है, जब तक बाहर आया उस पर काफ़ी कर्ज भी लगा है। अब वो आके किसी डीएसओ के पास, या जो आप कॉरपोरेट जितने भी डेंटल ऑफिस खुल रहे हैं उनमें नौकरी शुरू करता है, आते ही उसको टारगेट दे दिया जाता है कि चलो इतने इम्प्लांट करो, इतने रूट कैनाल करो, इतनी फिलिंग करो। तो वो बेचारा क्या करेगा? मतलब ये सिस्टम ही कुछ ऐसा बन रहा है कि वो फंस गया कि अब भाई इतना पैसा कर्ज में लिया है वो भी देना है, और इधर से कॉरपोरेट टारगेट नहीं मीट करेगा तो उसको बाहर चेकआउट कर दिया जाएगा। तो इस सिचुएशन में वो बेचारा क्या करे, और लोगों को कैसे सतर्क रहना चाहिए इस सिचुएशन में, और पहले लोगों को क्या फर्स्ट ऑफ करना ऑल, चाहिए? डेंटिस्ट्री में जो खर्चा है वो अमेरिकन जैसा नहीं है, और डेंटिस्ट्री में काफी कम लोग लोन लेके आते हैं, दे फैमिली पैसा यूज करते हैं, फैमिली मीन्स थोड़ा होता है। सेकंड ऐसा है कि मैं हमेशा उनको सिखाता हूँ कि पहले 5 साल आफ्टर स्टार्टिंग द प्रैक्टिस शुरू करने के बाद, मैं डेंटिस्ट को भी बोलता हूँ, डेंटिस्ट के पेरेंट्स को बोलता हूँ, क्योंकि आई गिव जब वो व्हाइट कॉलर होता है ना, पहले साल में जब चालू करते हैं, तभी में मैं कॉलेज में जाके लेक्चर देता हूँ, संवाद साधता हूँ, और ग्रेजुएशन के बाद भी करता हूँ। तो मैं पेरेंट्स को यही कहना चाहता हूँ कि अभी खर्चा किया है, आपका बच्चा डेंटिस्ट है, उसको कोई भी पिंक चिट नहीं दे सकता है, काम से निकाल नहीं सकता है, अपना हाथ जगन्नाथ वो कहाँ भी काम कर सकता है। तो आप पहले 5 साल उससे कमाने की, डोंट टेक दैट ये मुझे कमा के देगा, कि पहले 5 साल उसको सीखना है, उसके बाद स्काई इज द लिमिट। तो मुझे अभी भी डेंटल क्लिनिक्स जो चालू हुए हैं वो सब अच्छे करते हैं। अभी जो अच्छा नहीं करता है उसका हाथ अच्छा नहीं है। डोंट ब्लेम द प्रोफेशन कि डेंटिस्ट्री में पैसा नहीं है, ऐसा मत बोलिए। मैं एक हिसाब आपको देता हूँ साहब, कि मैं लखनऊ से कानपुर जा रहा था लेक्चर के लिए, तो मेरे पास प्रोफेसर मेरे को पिकअप करने को आया था, उन्हें बताया, मैंने बोला कैसा चल रहा है डेंटिस्ट्री, तो बोला सर क्या इतना नहीं है, पेशेंट नहीं है। ऐसा प्रॉब्लम तुम्हारा है। तो बोला क्या है? अच्छा रास्ते में इतने लोग देखते हैं? बोला हाँ देखते हैं। उन लोग ने तभी सुल्तान मूवी लगा था सलमान खान का, तो बोला इन्होंने सुल्तान देखा होगा? तो बोला हाँ देखा होगा। एक मूवी देखने के लिए कितना खर्चा किया? तो बोला कि 200-300 रुपए। अच्छा 4-5 मूवी देखते होंगे? तो बोला हाँ। तो 1000-1500 कर। हाँ तो बोला हाँ। आपने उनको सिखाया क्या कि साल में एक बार दांत क्लीनिंग को जाइए, आप 500 रुपए में क्लीनिंग करेंगे, 10 पेशेंट आएंगे, 5,000 रुपए दिन का कमाएंगे, 25 दिन का 75,000 कमाएंगे, उसमें खर्चा कुछ नहीं है, क्योंकि स्केलर लाना है, देयर आर नो कॉम्प्लिकेशन, नो इन्वेस्टमेंट, तो आप 50,000 तो ऐसे बैठ के कमाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब उनको है कि अपने पास पॉपुलेशन इतना है, और डेंटिस्ट के पास जाना तो जरूरी है। मैं बच्चे लोग को बोलता हूँ, डोंट गेट नर्वस दैट यू डिडंट गेट
एडमिशन इन मेडिकल, 95% to 99% बोलते हाँ मुझे मेडिकल चाहिए था। अरे यार, मेडिकल वालों को सेटल होने को 40 साल लगते हैं। एमबीबीएस, कौन सी लड़की एमबीबीएस प्रैक्टिस करती है जितने बीडीएस डेंटिस्ट प्रैक्टिस करते हैं? अच्छा, आप गायनेकोलॉजिस्ट बनेंगे तो 50% पॉपुलेशन गया, यू हैव टू ट्रीट ओनली फीमेल्स। लेकिन डेंटिस्ट्री तो बच्चे को भी चाहिए और बूढ़े को भी चाहिए। एक दांत को 5 सरफेस होते हैं, रूट्स होते हैं, 20 दूध के दांत है, 32 रेगुलर दांत है। और जब तक जीना है तब तक खाना खाना है, खाना चबा के खाना है तो डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होगा तो न्यूट्रिशन मिलेगा। तो चबा के खाने के लिए आपको दांत की जरूरत है, और जब तक इंसान को दांत की जरूरत है डेंटिस्ट की जरूरत है। प्रॉब्लम इज आप लोगों को मार्केट बिल्कुल। सिखाते नहीं है इंपॉर्टेंस ऑफ डेंटिस्ट्री। लोगों को क्या लगता है कि एक दांत गया तो क्या हो गया, 4 दांत गए तो क्या हो गया। तो मैं उसको 10 उंगली बताता हूं, आप 70 साल के हो गए, 1 उंगली गई तो क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, उंगली नहीं जानी, तो दांत क्यों जाना चाहिए? आप मेंटेन नहीं करते। सो पुनीत जी, ये एजुकेशन जब जाएगा, आई थिंक every dentist can earn basic Mhm. amount. So it's only the marketing and information Very to nice. public is very important. They don't have to generate money. दूसरा मैं इनको कहता हूं कि रोटी कपड़ा मकान आपको जब आपके पहले 5 साल में डैडी मम्मी और फादर इन लॉ हस्बैंड देता है तो आपको पैसे की जरूरत किधर है? आपका पीयर प्रेशर आता है। मुझे सतीश मयकर जैसा 5 साल में बनने का है, मुझे ये पुनीत जैसा 2 साल में बनना, ऐसा नहीं होता है। देयर इज अ ट्रेनिंग पीरियड। मैं तो एक लास्ट एग्जांपल उनको देता हूं। व्हेन द चाइल्ड इज बोर्न, द चाइल्ड moves left and right, rolls round, then he crawls, then he stands up, then he holds the hand of his parents, then he walks, then he slowly walks, and then he start running. आप बाहर आते ही आपको दौड़ना है, आपको इंटरनेशनल विजिट करना है, आपको गाड़ी चाहिए, आपको बंगला चाहिए। ऐसा नहीं होता इंडिया में। तो दिस इज व्हाट इज द इशू, that we have to educate as a senior experienced dentist, where I have come from a scratch. I have taken a lot of loan to start my practice. My practice was 10 rupees consultation, 30 rupees silver filling. From there, what I have come, everybody can come provided your fingers are good and your attitude is good. वेरी नाइस। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ की, जैसे मैंने आपके बारे में जब रिसर्च कर रहा था तो देखा कि आप काफ़ी लोगों को इम्प्लांट लगाने से मना भी कर देते हैं, जबकि आज की डेट में मैंने कई अपने ही रिश्तेदारों से सुना है कि 70 साल की एक मेरी आंटी हैं, वो किसी एक हिलता दांत लेके गई तो उनको 6 से 8 लाख रुपए का उन्होंने प्रोजेक्शन दे दिया कि उनको इतना पूरा फुल माउथ रेस्टोरेशन कराना पड़ेगा। तो ये ये हो रहा है इंडिया में या एक वन ये ऑफ हो रहा केस है। था? कल ही मेरे पास एक पेशेंट आई थी, मेरे थोड़े बाल गए ना, ये ऐसे खुद के खींचने से गए, गुस्सा आने से गए कि हमारे कलीग ऐसे, यंग कलीग्स ऐसे क्यों करते हैं। अभी आई एम सो सरप्राइज दैट मैं एस्थेटिक डेंटिस्ट्री करता हूँ। आई डिड माई इम्प्लांट इन 1987, बट आई डिडंट हैव मनी टू, मेरे पास पैसा नहीं था इम्प्लांट चालू करने के लिए, तो मैंने एस्थेटिक किया। लेकिन इम्प्लांट 25-26 साल से करता हूँ। लोगों को ये पता नहीं है कि इम्प्लांट रिप्लेसमेंट फॉर मिसिंग टीथ, नॉट रिप्लेसिंग टीथ। तो आज लोगों को क्या पता है कि इम्प्लांट करेंगे तो बहुत पैसा मिलता है। तो मैं हर एक लेक्चर में हिसाब देता हूं कि आप इम्प्लांट करेंगे तो जितना पैसा आप करते कमाते हैं उससे ज्यादा आप खर्चा करते हैं। ये यंग लोगों को लगता है कि अपने पास टाइम है तो करते जाओ, लेकिन टाइम इज ओनली मनी। वो जो टाइम उनको जो इम्प्लांट के लिए, एक इम्प्लांट के लिए 5 घंटा लगता है। इन द सेंस 1 घंटे का काम करो, सेकंड स्टेज है, थर्ड स्टेज है, ये है वो है। एंड इम्प्लांट पेशेंट इज अ वाइफ यू कांट डिवोर्स, दे कम अगेन एंड अगेन। तो मैं उनको हिसाब किताब करके बताता हूं कि इम्प्लांट इज नॉट मनी मेकिंग, नंबर 1। नंबर 2 कि एक ही एथिक्स तुम फॉलो करो, जो कुछ पेशेंट के मुंह में कर रहा है खुद के मुंह में करेगा,
खुद का डैडी के मुंह में करेगा, यू डोंट हैव टू रीड एथिक्स बुक, खुद का डैडी के मुंह में करेगा, बच्चे के मुंह में करेगा, हाँ तो करो। लेकिन आजकल पीयर प्रेशर हो गया, आई एम इम्प्लांटोलॉजिस्ट, आई एम दिस स्पेशलिस्ट, आई एम दैट स्पेशलिस्ट, और आप जो फुल माउथ, आजकल फुल माउथ का बहुत फैड लगा है। अच्छा, फुल माउथ का क्या हो गया है कि बस सब दांत घिस गए, सब दांत को कैप करो। तो मैं उनको यही सिखाता हूं कि देयर इज समथिंग कॉल्ड फिजियोलॉजिक वेयरिंग एंड पैथोलॉजिक वेयरिंग, यानी दांत अपने आप घिसे, मसल्स आर कंफर्टेबल विद दैट हाइट। इफ यू आप उसको इंक्रीज करेंगे तो टीएमजे प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन ये लोग पैसा कमाने के पीछे इतने पड़े हैं कि बस फुल माउथ करो, 8 लाख 10 लाख, एंड देन पेशेंट को पता नहीं है कि करने के बाद क्या प्रॉब्लम होता है। मैं सिंपल उनको बताता हूं, जो ऑक्लूजन, जो बाइट है आपकी 18 साल 20 साल में है, जो एनाटॉमी दांत की होती है वो 50 साल में नहीं होती है, और 50 साल में जब आप दांत रिप्लेस करते हैं तो एनाटॉमी आप 18 साल की नहीं दे सकते, यू हैव टू 50 साल की एनाटॉमी देना चाहिए। लेकिन वो नहीं होता है, अभी तक तो टेक्नोलॉजी डिजिटल आ गया, एक्सोकैट आ गया, ये आ गया, वो क्या, बस फटाफट करो, प्रोडक्शन करो, बाद में पेशेंट को क्या है मालूम नहीं। मैं इसके ऊपर आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि मेरे पास एक पेशेंट आया था, नीचे के दांत घिस गए थे, टोटल ग्राउंड जीरो, मीन्स ग्राउंड जीरो थे थोड़े। तो आया मेरे को, बिग बॉस सलमान खान का जो टीवी है, सीरियल है, तो बोला बिग बॉस में एंट्री मिली है। मैं बोला तो मेरे पास 25 दिन है, आप नीचे के 6 दांत का रूट कैनाल करो और जिरकोनिया कैप करो। तो मैंने देखा था बाइट वॉज वेरी डीप। तो मैंने उसको बोला, अरे यार ऐसा नहीं कर सकते, बाइट ओपन करना है, ये करना है, वो करना है। तो बोला नहीं नहीं नहीं, मेरे को चाहिए, अभी मेरे को टाइम नहीं है। तो मैं टेम्पररी करूंगा लेकिन बाइट ओपन नहीं। पुनीत, द बिलिंग वॉज 3.5 लाख ऑफ रुपीज। तो मैं उसके ऐसा आंख में आंख डाल के देखा और बोला मैं नहीं करूंगा। He looked at me shockingly. I said, my reputation is more important for me. I have to sit peacefully. मैं करके दूंगा, 2 साल में टूटेगा, then you go to somebody else and tell डॉक्टर मैं करने किया तो मेरा reputation is zero. I said, go back. ये सिखाना मैं चाहता हूं डेंटिस्ट को। तो एक यंग डेंटिस्ट ने मेरे को, आई गेव दिस एग्जांपल इन अ कॉन्फ्रेंस। तो एक डेंटिस्ट आई लेक्चर के बाद, सर आपने ना बोला हाँ, तो हम तो 2 साल प्रैक्टिस में हम कमाएंगे कैसे? ना, दिस इज द एटीट्यूड। तो मैं उनको एक ही बोला, अर्निंग मनी एंड मेकिंग मनी में फर्क है। अर्निंग मनी स्पिरिचुअल एंड एथिकल, जैसे हिंदी में बोलते हैं, पैसा कमाया और पैसा बनाया। वो पैसा बनाना इस अलग चीज है, उसमें एथिक्स नहीं लगते हैं। पैसा कमाने में टाइम लगता है, लेकिन एक बार आप पैसा कमाना चालू करेंगे तो भगवान इतना छप्पर फाड़ के देता है कि आप बोले अभी बस हो गया यार, आई एम वेरी हैप्पी। बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ मैंने देखी है कि यंग डेंटिस्ट हैं या जो भी डेंटिस्ट इन जनरल, मैं देख रहा था एक ट्रेंड की काफ़ी डेंटिस्ट बहुत एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं पहले से बहुत ज़्यादा, और ये ऑलमोस्ट 62% इंक्रीज़ है, मैंने एक डेटा पढ़ा। और जैसे ही कोई दांत में दर्द आता है थोड़ा सा, उसको पहले एंटीबायोटिक्स लिख देते हैं। उससे ऑफ कोर्स इंडिया के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी बढ़ रही है और पेट का माइक्रोबायोम भी ख़राब हो जाता है, ये तो हम सबको मालूम है। फिर भी वो एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा लिख रहे हैं। तो इसका क्या कारण है कि डेंटिस्ट इतने एंटीबायोटिक लिख रहे हैं? क्योंकि मेरे हिसाब से जो डेंटल ट्रेड है वो प्लम्बिंग का ट्रेड है। अगर आपको प्लम्बिंग ही ठीक नहीं होगी तो मतलब फार्मेसी क्या करेगी? क्योंकि खून के अंदर जब दवाई गई, एंटीबायोटिक गए, खून तो ऑलमोस्ट ना के बराबर आएगा। तो फिर वो एंटीबायोटिक देने का क्या रीजन रहता है? द बेसिक एजुकेशन में ही प्रॉब्लम चालू हो गया है, यू नो। नाउ जैसे आपने कहा कि डेंटिस्ट होने के बाद इमीडिएटली प्रैक्टिस चालू करते हैं, मैं उनको हमेशा बताता हूं कि मेरे एक्सपीरियंस ले लो। मैंने ग्रेजुएशन के बाद 5 साल के बाद प्रैक्टिस किया, क्योंकि मैंने मार्केट देखा, लोगों को क्या चाहिए। देन मैं सीनियर डेंटिस्ट को ऑब्जर्व किया, उनको ऑब्जर्व करने के बाद मुझे एक पता चला कि पेशेंट का पेन जाना जरूरी है। दे कम क्लिनिक में पेन लेके आते, हंसते हंसते बाहर जाना है।
तो उसके लिए एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है। लेकिन इन्हें क्या है कि पता ही नहीं होता कि पेशेंट को क्या करना है, अनफॉर्चुनेटली है वो। तो बस गोली दे दो और घर भेजो। और आप जैसे बोलते हैं कि मैंने एक ही सीखा है कि बस ओपन द पल्स चैम्बर, द पेन गोज अवे। ये अपना अमृत यूजुनल प्लग डालो तो पेन जीरो हो जाता है। उससे भी कुछ पेन होता होगा तो लोकल एनेस्थेसिया दो, यू ब्रेक द कनेक्शन ऑफ द पेन टू द पेन एंड द पेशेंट इज वेरी हैप्पी। So ये एंटीबायोटिक देने के is a little bit of, I will say they are not educated well. They should be told properly. उनको पता ही नहीं है, शॉर्टकट मारना है और कंसल्टेशन लेना है। तो प्रॉब्लम किधर आता है कि पेशेंट आने के बाद मेरे को इससे कितना कमाना है। आया कंसल्टेशन का पैसा मिलेगा विदाउट डूइंग एनीथिंग। बट there are a lot of young dentists or senior 10 साल वाले, they are doing differently, but what you say is correct, and we have to teach them that antibiotics से dentistry नहीं होता है. Dentistry has to be physically worked in the patient's mouth. So well, that is happening in medical field also, that investigation करो, पूरा MRI करो, blood करो, ये करो, फिर हम diagnose करेंगे. The best doctor I feel is a guy who first see the pulse, see the tongue, see in the eyes, see the stethoscope, फिर बोलता है investigation करो. Similarly, a good dentist will make the patient sit on the chair, remove the decay, see that the pain is gone, give the plug, and then if there is an infection, give antibiotic. I hate medicine. In my clinic, even if I remove a infected tooth, I'm telling you, infected tooth, I curate it well. I just give you anti-inflammatory analgesics. I don't give antibiotic that time also. But I write it down. Call me up. If the pain doesn't subside or there is a swelling, then we'll decide to continue the antibiotic. Because when you are taking out something, the infection has to be out physically and not by medicine, because medicine goes in the whole body. So what you say is correct. People should not give this type of antibiotic. राइट। मैंने यूरोप का एक जर्मनी का एक डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था, उसमें बड़ा क्लियरली लिखा गया था कि एंटीबायोटिक की जगह एंटी इन्फ्लेमेटरी दिया जाए। और जैसे इंडिया में आइबुप्रोफेन वगैरह है, अगर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्लस बराबर। टाइलेनॉल टुगेदर होता है उसके अंदर, अगर वो दिया जाए तो मेरे ख्याल Agree आधी with you. एंटीबायोटिक यूज़ कम हो सकती है। पर इंडिया में मैंने देखा है कि कुछ कुछ लोग ओवर जेलस भी हैं। जैसे मेरे पास अमेरिका में घूमने आते हैं लोग, तो उनके पास ऑलरेडी 4 किस्म की एंटीबायोटिक है। भाई अमोक्सिसिलिन है इसके लिए, ये पेट की एंटीबायोटिक इसके लिए। वो जरा सा एक दस्त भी फालतू हो जाए तो फटाक से नहीं। एंटीबायोटिक खुद ही लेने लगते हैं। I think Puneet, केमिस्ट we भी दे have to देते हैं, educate dentists that कुछ मत भी करो कर देते यार, हैं। पेन करो, अभी पेन रिलीव करो. Like for example, I give one example. एक टीवी स्टार का भाई का रात को 1 बजे मुझे फोन आया, बहुत पेन हो, उसका रूट कैनाल चालू किया था, तो मेटापेक्स ने तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कुछ डाला था, मेरा एंडोडोंटिस्ट ने, बहुत पेन हो रहा है, मतलब कम राइट नाउ. जैसा वो आया, पहला मैंने उसको लोकल दिया तो पेन सडनली चला गया. Then I cleaned the tooth and put a plug. He went to sleep peacefully. The point here is, I could have told him on the phone, दवाई ले लो करके, लेकिन आप जैसे बोलते प्लम्बिंग करना है, वो करना जरूरी है. So if बाथरूम हो क्लियर गया, कर दिया, पस निकल लेकिन ये गई, क्लीन समझेगा हो कौन गया, इनको इन्फेक्शन यार. गायब हो गया। मैं मेरा गुरु से सीखा, डॉक्टर बंसाली करके इज माय मेंटर. आए वो, मैं प्रैक्टिस टू हिम कि पहला संदेश, हंसते जाना चाहिए बाहर, पेन जाना चाहिए. कुछ भी करो लेकिन पेन जाना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और मैंने चीज़ देखी, आपकी एक पॉडकास्ट ही देख रहा था, उसमें आपने बताया कि कैसे तंबाकू वाले प्रोडक्ट से और इन सब से माउथ कैंसर बहुत हो रहा है इंडिया के अंदर। और मैं ये भी रिसर्च किया कि इंडिया इज़ द माउथ कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, और उसका रीज़न काफ़ी कुछ तंबाकू से रिलेटेड प्रोडक्ट्स है। यूएस के अंदर जो जितना माउथ कैंसर है वो मोर एचपीवी के कारण रहता है, पर इंडिया के अंदर मोर टबैको रिलेटेड रहता है। तो मैं टबैको को रिसर्च कर रहा था, तो मैंने देखा कि इंडिया के अंदर बहुत लोग ये पान मसाला खाते हैं जिसके अंदर टबैको नहीं रहता है। टबैको तो ऑफ कोर्स उनको ज़्यादा एक तरह से आदत डालने के लिए है, पर जो बिना तंबाकू के भी सुपारी रहती है, सुपारी एक कार्सिनोजेनिक है खुद में ही, और उसके ऊपर वर्क लगाकर या नकली मिंट लगाकर या मिंट लगाकर बच्चों तक को अवेलेबल हो जाती है इजीली, क्योंकि
5-10 रुपए की मिलती है। और मैंने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे भी दिल्ली में मैं जाता हूँ तो अपनी जेब में स्कूल के बैग में रख के चलते हैं। तो आपके ख्याल से डेंटिस्ट्स इसके बारे में पेरेंट्स को बताते हैं, या कैसे इस चीज़ को ठीक किया जाए? आप क्या कर सकते हैं कि सरकार इस चीज़ को बंद करे? अगर वो टबैको को रेगुलेट कर सकती है, उसी ब्रांड नेम से लोग सुपारी बेच रहे हैं जो कि वो भी कार्सिनोजेनिक है, तो ये आपका इसके बारे में क्या ख्याल बेसिकली है? मैं पोस्ट ग्रेजुएशन मेरी जो है वो ओरल पैथोलॉजी में है। मैंने ओरल प्री कैंसर में रिसर्च किया है, और मैंने इंट्रोड्यूस किया था एनएमआर इन 1980 एज अ न्यू टूल फॉर डायग्नोसिंग कैंसर। वो एमआरआई हो गया है। सो मेरा रिसर्च काफी है उसके ऊपर। रिसर्च ऐसा ही आप जो बताते वही है कि जो पान मसाला खाते हैं उन्हें सबम्यूकस फाइब्रोसिस होता है, कि जो गाल आपके नरम है, सॉफ्ट है, तो वो कड़क हो जाते हैं, मुंह खुलता नहीं है। फिर दांत का प्रॉब्लम है, दांत घिसने लगते हैं, अल्सर होता है, कैंसर हो जाता है। दूसरा है वो तंबाकू खाते हैं जो ऐसा चूना में मिक्स करके एक बाजू में रखते हैं, वहां ल्यूकोप्लेकिया होता है, व्हाइट पैच होता है, वो कैंसर में हो जाता है, कन्वर्ट कैंसर में होता है। नाउ देयर आर यू हैव टू फाइंड आउट अ रीजन कि व्हाई पीपल ईट टोबैको। पान मसाला क्यों खाते हैं? पान मसाला आप देखेंगे तो इकोनॉमिकली गरीब लोग खाते हैं, वो खाते हैं, और एकदम रिच लोग खाते हैं। वो अपनी भूख मरने के लिए खाते हैं ना। आपको यू शुड नॉट फील हंग्री। सो आप जब तंबाकू खाते हैं, वो पान मसाला खाते हैं, आपको भूख नहीं लगती है, क्योंकि आप उसके साथ सलाइवा स्वॉलो करते जाते हैं। फिर एक बार आदत लग जाती है। आदत इज कॉल्ड हैबिट, हैबिट इज बॉडी मेमोरी। आपको वो खाने से, आपको कोई बोलता है हम टॉयलेट नहीं जा सकते, कोई बोलता है खाने से ये नहीं होता है। आप जो कहते हैं वो बराबर है, क्योंकि आदत जब दिखती है लोग खाते रहते हैं। आप पुलिस पीपल देखो रास्ते पे, और जो कारपेंटर है, जो वर्कर है, उनको खाने को नहीं मिलता, टबैको से भूख वो कम कर देते हैं। और जो बड़े बड़े लोग हैं ऐसा बॉक्स लेके बिजनेस क्लास में बैठते हैं और टबैको खाते हैं। अभी ये खाने का जो है कि एडवर्टाइजमेंट जो बहुत होता है, तो हर एक बच्चे का मेंटर होता है। पुनीत, आई गॉट मेरा एक एनजीओ है, उसके हेल्दी स्माइल्स फर्स्ट डिकेड नो डीके। पहले 10 साल में डीके नहीं हुआ, ऐसा हमारा स्लोगन है। तो हम बच्चे लोग का चेकअप करते हैं, गरीब लोगों का, बीएमसी म्युनिसिपल स्कूल का। तो मेरी बेटी पब्लिक हेल्थ है फ्रॉम कोलंबिया, तो शी एक बार भिवंडी गई थी, सबब ऑफ मुंबई। 4 बच्चे लोग भाग गए, तो उनको पकड़ के लाया, तो वो पान मसाला खाते थे। तो एक क्वेश्चन मेरे बेटी ने पूछा कि क्यों खाते हैं? पुनीत, दे हैव अ मेंटर। मेरे पिताजी खाते हैं इसलिए मैं खाता हूँ, मेरे चाचा खाते हैं इसलिए मैं खाता हूँ। तो हम उनको, पेरेंट्स टीचर को सिखाना चाहते हैं कि आप बच्चों के सामने नहीं खाना, और उनके हाथ लगे नहीं ऐसा रखना है। कि एक बार उनको आदत लगी, वो क्यों आदत लगती है कि अरे वो बड़ा आदमी खाता तो मैं क्यों नहीं खाऊं? अच्छा, film stars and cricketers and many people are doing advertisement of not pan masala. Some people are doing pan masala, some people are doing elaichi, but the action pouch सब same color का होता है. So that is also affecting the population. IPL cricket match के सामने वो उसका एडवर्टाइजमेंट होता है. There are only 2 लोग ऐसे हैं मुझे मिले हैं, सचिन तेंदुलकर. मैं सचिन को महाराष्ट्र का ब्रांड एम्बेसडर बनाया फॉर स्वच्छ मुंह अभियान। वो एक ऐसा है कि उसने फादर को प्रॉमिस किया था, मैं कौन सी भी ऐसी एडवर्टाइजमेंट नहीं करूंगा जिससे इंसान को तकलीफ हो। उसको ब्लैंक चेक दिया था, उसने नहीं लिया। अनिल कपूर 10 करोड़ दिया था, नहीं लिया। बट हैविंग सेड दैट, आई लव द सेंटेंस फ्रॉम शाहरुख खान। अपने जो करण थापर उनके इंटरव्यू ले रहा था, यूट्यूब में आप देख सकते हैं। तो यूट्यूब में उसने पूछा, आई हर्ड दैट आप कोल्ड ड्रिंक्स का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, इसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं, दैट इज नॉट गुड फॉर चिल्ड्रन एंड दिस एंड दैट एंड ही वाज जस्ट स्माइलिंग व्हेन द क्वेश्चन वाज बीन आस्क्ड. आफ्टर द क्वेश्चन वाज ओवर, ही सेड वन सेंटेंस, बैन इट. आप बैन करो ना उसको, गवर्नमेंट को बोलो उसको बैन करो, बंदी कर दो. गवर्नमेंट बंद नहीं करती है क्योंकि उनको रेवेन्यू मिलता है. आपको रेवेन्यू चाहिए तो मेरे को क्यों नहीं चाहिए? दैट वाज द करेक्ट सेंटेंस कि इफ यू वांट रेवेन्यू, व्हाई यू आर स्टॉप? आई एम एन एक्टर, व्हाई यू आर स्टॉपिंग माय रेवेन्यू? सो द बॉटम लाइन इज गवर्नमेंट हैज टू टेक द एक्शन.
एंड फॉर गवर्नमेंट हैज टू टेक द एक्शन. जो गवर्नमेंट एक्शन लेने वाले जो लोग हैं, पॉलिटिशियंस बोलो और ब्यूरोक्रेट बोलो, दे शुड फर्स्ट स्टॉप ईटिंग. वो जब बंद करेंगे तब बंद हो जाएगा. ये अभी महाराष्ट्र में बंद हो गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 महाराष्ट्र के, एक हमारे एक मिनिस्टर है, उनको ओरल कैंसर होकर गुजर गए. दूसरे में बहुत बड़े मिनिस्टर है, उनको ओरल कैंसर है, तब भी वो बंद हो गया. व्हाई आर यू वेटिंग? आप क्यों रुक रहे हैं? तो बंद करो. अच्छा, नाउ आई एम गोइंग टू द सेकंड पार्ट, व्हाट आई डू पर्सनली. आई पर्सनली जो भी खाते हैं उनको बोलता हूं, विच आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं लोगों को कहना चाहता हूं कि आप खाते हैं, बंद तो नहीं कर पाते, ठीक है, नो प्रॉब्लम. आप ये बाजू में रखते हैं, तो रोज सुबह उठ के देखना है व्हाइट पैच हुआ कि नहीं हुआ है. व्हाइट पैच हुआ उसको प्री कैंसर बोलते हैं. डेंटिस्ट के पास, डॉक्टर के पास जाके व्हाइट पैच निकाल दो. कैंसर की चांसेस, कैंसर होने के चांसेस कम है. सो इफ द पैच इज रिमूव्ड ड्यूरिंग प्री कैंसर कंडीशन के टाइम, तो कैंसर की समझ. सो हर एक जो खाते हैं, जिनको आदत है, वो देखना चाहिए. एंड लेट मी टेल यू पुनीत जी, जिसको आदत है ना, वो बोलते हैं मैं खा के मरूंगा. एक अलीबाग में जा रहा था, एक फूड वेंडर था, फ्रूट्स का वेंडर था, उसमें मुंह में था, मैं फ्रूट्स ले, बोले ये क्या है? क्या करो डॉक्टर साहब, मेरे पास मेरे 8 लोग हैं हमारे भाई, उसमें से 6 ऑलरेडी टाटा जाके है कैंसर में. मैं बोला अरे यार ऐसा मत करो, तो ऐसा ऐसा करो. फिर 3 महीने के बाद उसको वापस, मेरा डॉक्टर साहब मैं रोज देखता हूँ मेरा व्हाइट पैच नहीं हुआ है. बोला एंजॉय करो लाइफ, अभी क्या बोलो. तो दिस इज द इश्यू ऑफ टबैको सर, दैट इफ यू आर गेटिंग रेवेन्यू, आई मीन मैं कभी भी बोलता हूँ कि सब डेंटिस्ट लोग के थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा दे के गवर्नमेंट को रेवेन्यू दे दे, जितना वो रेवेन्यू पान मसाला से कमाते हैं यार, यू नो. बिल्कुल सही है. तो डॉक्टर साहब, एक ये जैसे यूएस के अंदर एचपीवी की बहुत दिक्कत है, उसके कारण काफ़ी लोगों को मुंह का कैंसर रहता है. स्पेशली फेरेंजाइटिस का कैंसर हो जाता है, या टॉन्सिलाइटिस का कैंसर हो जाता है, तो टॉन्सिल्स का कैंसर हो जाता है. तो आपके ख्याल से जैसे यूएस में वैक्सीन उसके लिए काफ़ी लोगों को बोली जाती है कि ले ली जाए, तो इंडिया में भी ये है या There is no नहीं है? vaccine in India. There is no vaccine. To my knowledge, there is no इंडिया में vaccine इसका in India for all these things. Because I feel that जो oral cancer जो अभी इंडिया के हैबिट से हो रहा है, that is all physical. You know, your tissues को डेड करके, then थोड़ा रखते हैं, फिर किक नहीं मिलती है तो और डालते हैं, फिर किक नहीं मिलती है तो ज्यादा टाइम रखते हैं. तो ऑल दिस थिंग इज प्रॉब्लम. नहीं, मेरा कहने का मतलब है जो एचपीवी से कैंसर होता है, मतलब जो वायरस है इतना नहीं है एचपीवी इंडिया. जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड रहता है, इतना नहीं है, उस इतना नहीं है, वो इतना इंडिया में नहीं है. इतना आई हैव नहीं नॉट सीन इट बिकॉज दे माइट बी गोइंग टू ईएनटी, डेंटिस्ट के पास कोई आया नहीं. है. वेरी गुड. अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ मैंने पूछनी थी कि जैसे आप तो सभी को जानते हैं, आइडिया ही आपने शुरुआती दिनों से शुरू करी है, तो कुछ माउथ वॉश होते हैं जिस पे लिखा होता है किल्स 99.9% ऑफ द जर्म्स, और ये काफ़ी रिसर्च अभी आई है जिससे उन माउथ वॉशेस को यूज़ करने से जो टोटल 99.9% ऑफ द जर्म्स को किल करते हैं, जो नाइट्रिक ऑक्साइड पैथवे होता है वो गड़बड़ हो जाता है, जिसके कारण, क्योंकि वो बैक्टीरिया मर जाते हैं, तो उसके कारण लोग फिर भी माउथ वॉशेस, आईडीए भी उसको, और इवन एडीए भी उसको प्रोफेस करता है, क्योंकि वो पिछले 20, 50, 100 साल से चले आ रहे हैं. See, तो आपका अल्कोहल इसके फ्री बारे में माउथ क्या वॉश. ख्याल है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिक्वायर, अपने को, मुझे तो आई मीन थोड़ा जो माइक्रो बैक्टीरिया मुंह में नॉर्मल जो होते हैं वो होना जरूरी है. नॉर्मल ओरल फ्लोरा वो तो चाहिए डाइजेशन के लिए. एक्स्ट्रा जो है जो तकलीफ देते हैं वो नहीं चाहिए. अभी 99.9% कौन से बैक्टीरिया निकालते हैं वो, तो वो रिसर्च देखना पड़ेगा कि क्या जैसे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, क्या नॉन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, जस्ट टू टेल मार्केट. सो आजकल हम बताते हैं सबको कि अल्कोहल फ्री माउथ वॉश लेना जरूरी है. कल ही एक पेशेंट आया था, स्टोमेटाइटिस हो गया, ही इज यूजिंग अल्कोहल वाला माउथ वॉश सो मच दैट हिज माउथ हैज बिकम ड्राई एंड ऑल दो स्टफ.
तो उनको वो कहा गया कि ऐसा मत करो। तो आई एम पर्सनली अगेंस्ट दिस टाइप ऑफ माउथ वॉश विच says that they are carrying 99.9%, which is who is going to calculate that? अभी एक बताओ, आपको इंट्रा ओरल स्टडी की है क्या एक्स्ट्रा ओरल स्टडी की है? इन विट्रो की है क्या मुंह में की है? तो मुंह में करना तो डिफिकल्ट है, तो कैसा स्टडी है, क्या स्टडी है? तो वो स्टडी करने के बाद ही स्टडी देखने के बाद ही पता चलेगा कि व्हाट मार्केटिंग गिमिक है क्या रियली है। एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ, द डिफरेंस बिटवीन आईडीए एंड एडीए। आपको मालूम है डिफरेंस क्या है? इंडियन डेंटल एसोसिएशन और आईडीए जो है, और अमेरिका का अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन, ये तो नाम का फ़र्क हो गया। बाकी एडीए जो है वो एक रेगुलेटेड बॉडी है जिसके अंदर जितने भी डेंटिस्ट हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और उसके मेंबर बनते हैं, और उनकी अलग अलग मीटिंग्स रहती हैं, और जितने भी वेंडर्स हैं वो भी जा सकते हैं, उनकी स्पीचेस होती है, सर उनको क्रेडिट्स मिलते हैं। जब मैं बताता हूँ आपको, आईडीए का मुझे आपको आइडिया बताता नहीं है हूँ। डॉक्टर साहब। ADA is a regulatory body. ADA has got a hold in government. ADA requests the government listens to ADA. बराबर है? Am I right? ADA एजुकेशन भी ADA करती है, सब कुछ बिल्कुल। ADA करती है, बराबर है? IDA is a private club. Regulatory body, regulatory body is Dental ये मुझे Council of मालूम। India, which is now National Dental Commission. वही तो तो प्रॉब्लम उसके है। बारे में तो मुझे यू वोंट मालूम ही नहीं बिलीव, था। मैं कभी से कोलगेट का चीफ को बोलते आ रहा हूँ कि बाबा आईडीए और एडीए का कंपैरिजन मत करो। आईडीए इज अ स्मॉल वॉलंटरी बॉडी। Today there are so many people, not unfortunately, but IDA local branches are doing very well. Let me tell you, जो छोटे छोटे ब्रांच है, अभी पंढरपुर की यात्रा चालू है, तो आईडीए छोटा ब्रांच जाके उसको यात्रा में चेकअप्स करते हैं। आईडीए के लोकल ब्रांचेस जो है, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ हेड ऑफिस, आई एम टॉकिंग ऑफ लोकल ब्रांचेस। 400 ब्रांचेस, दे आर डूइंग वेरी वेल। आई गिव लेक्चर्स टू ऑल द लोकल ब्रांचेस। बट एक्चुअल आईडीए बॉडी जो है इज वॉलेंट्री। FDI is voluntary. It's a private club. It is like you can become a member, you need not become a member. But ADA, everybody has to become member. Dental Council of India, everybody has to become a member. You get a registration from Dental Council of India. Dental Council, जो NDC and National Dental Commission gives you the license. ADA is just basic job of ADA should have been, which जो लोकल ब्रांच करते हैं, इज एजुकेटिंग द पब्लिक एट लार्ज अबाउट हेल्थ फैक्टर, ब्रश करना है, ये करना है, क्या होता है। इस पब्लिक एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड CE प्रोग्राम्स इज कंडक्टेड बाय IDA, कंटिन्यू एजुकेशन इज कंडक्टेड बाय IDA, बट देयर आर लॉट ऑफ एसोसिएशंस एंड प्राइवेट बॉडीज आल्सो कंडक्ट कंटिन्यू एजुकेशन। जैसे आपके पास है AGD, एकेडमी ऑफ जनरल डेंटिस्ट्री, which gives CE program, fellowship and all. So that is the way it runs तुम्हारा America. In India, I started a academy called Academy of General Dentistry in India, AGDI. थोड़ा काम किया, लेकिन I could not cope up with. They felt that I am going against IDA, so I just kept quiet. करो तुमको जो करना है। So that's the major difference between IDA and ADA. मुझे भी मालूम नहीं था ये। तो कितने लोग आईडीए में हैं रजिस्टर्ड, कितने डेंटिस्ट, और कितने डेंटिस्ट Dental Council of India today is more than में? 3.5 lakh of dentists. 3.5 lakh dentists के ऊपर हो गए, because every year we graduate 26,000 dentists every year, and they become member of DCI, NDC. But IDA का members वो claim करते हैं 75,000, but I don't know कितने हैं। मेरी बेटी member नहीं है, because आजकल young लोग member नहीं बनते हैं, thinking that उसमें फायदा क्या है। But those who want to become member to promote, they can do promotion. सही। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ मैंने देखी है कि आजकल इंडिया में, जब भी मैं था अभी पिछले कुछ महीने पहले, तो वहाँ पर पर्पल टूथपेस्ट का चलन बहुत चल गया है। तो पर्पल टूथपेस्ट में एक रेड कलर होता है, एक ब्लू कलर होता है, उनको मिक्स करके पर्पल कलर बनाया जाता है। तो कलर थ्योरी के मुताबिक येलो कलर के अगर दांत आपके हैं, क्योंकि पीलापन है आपके दांतों पे करी वरी खाने से या कॉफ़ी ज़्यादा, चाय ज़्यादा पीने से, तो 2-3 घंटे के लिए वो कॉस्मेटिक लुक आ जाती है कि जैसे वाइट हो गए हैं, पर वो होते नहीं हैं, सिर्फ ये देखने के लिए लगते हैं।
तो फिर भी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ भी इस पर्पल टूथपेस्ट में कूद पड़ी हैं, इस ट्रेंड में, और उसको टूथपेस्ट बुलाया जा रहा है। तो लोग उस कलर करेक्टर को, या तो मुझे बेचने में कोई एतराज़ नहीं है, ज़रूर बेचना चाहिए, पर उसके ऊपर कलर करेक्टर लिखना चाहिए कि टेम्परेरी कलर करेक्टर। अगर उसको ऊपर टूथपेस्ट लिख देते हैं तो लोग ये समझ के करने लगते हैं कि ये परमानेंट, मतलब इससे दांत सफ़ेद होंगे या इससे परमानेंट और भी चीज़ों का इलाज होगा। ये आपके ख्याल से ये सही कर रहे हैं, सी इतनी बड़ी-बड़ी पर्पल कंपनियां भी टूथपेस्ट कर मुझे रही हैं? आपको है ना, डिटर्जेंट होता है कपड़े धोने के लिए, बराबर है? उसमें एक उजाला करके हम डालते थे। हाँ जी, हाँ जी। 2 ड्रॉप उजाला हाँ, डालो नया आपका आया दांत। उजाला, तो दिस इज़ अ क्रिएटर ऑफ 2 ड्रॉप इल्यूजन। वाला। So the बिल्कुल, बिल्कुल। chemistry what they use is to create the illusion of whiteness for party going or some for the time being. Now the paste chemistry is like a regular paste. They added something to create the illusion of yellow whiteness. Now I have not seen the ad per se, but I don't think they write is whitening. It must be color. I don't know what they have written, but they don't say whitening. जी, They say मैंने मैंने काफ़ी सारे ब्रांड देखे हैं। एक तो उसके अंदर टूथपेस्ट भी नहीं है वो एक तरह से, क्योंकि उसके अंदर कोई भी लाइट अब्रेसिव नहीं है, जैसे सिलिका या कैल्शियम कार्बोनेट, कोई ना कोई आपको लाइट अब्रेसिव चाहिए होता है टूथपेस्ट में, उसमें वो भी नहीं है। उसके अंदर सिंपल कलर जेल है। तो ऐसे भी कुछ ब्रांड हैं, पर वो उनको अगर टूथपेस्ट करके बेचे जा रहे हैं। ठीक, मुझे तो जो एनीवे जो मैं चीज़ बताना मुझे चाहूँगा। पसंद नहीं होती है, मैंने डीपर गया ही नहीं। मैं पर्पल देखा, उसको बाजू में रखा, ये देखा मैंने, उसको बाजू कोई पूछता है तो एनी टूथपेस्ट पीपल आस्क मी कौन सी टूथपेस्ट यूज़ करना है, पर जिसका साइंटिफिक डेटा मेरे पास है मैं उसको प्रमोट करूँगा, जिसका साइंटिफिक डेटा नहीं मुझे मालूम नहीं वो क्या है करके। एक हमने हमारे यहाँ एक आयुर्वेदिक टूथपेस्ट है, तो ये अच्छी है, बोला ये तो रफ है, मैं तो नहीं यूज़ करूँगा क्योंकि मेरे पास डेटा नहीं है, कुछ नहीं है। तो बाय मिस्टेक मैंने उसका नाम लिया तो मेरे को कोर्ट में लेके गए। तो मैं बोला ठीक है यार, लेकिन बाद में तो पता चला उन्होंने लिख के दिया कि उनकी पेस्ट एब्रेसिव है, मीडियम एब्रेसिव है। तो अ, अगर आरडीए लेवल ज़्यादा वही तो रहेगा है, तो दाँत को वही उल्टा तो घिसा है, देगी, लेकिन कोई भी टूथपेस्ट आरडीए ऐसी। वैल्यू बताते नहीं है ना कौन। आई मीन आई विल फाइट फॉर दैट इन फ्यूचर, वन हैज़ टू फाइट फॉर दैट इन फ्यूचर कि सी एब्रेसिव टूथपेस्ट इज़ नेसेसरी, जिसके पास स्टेन्स आते हैं स्टेन रिमूव करने के लिए। वन शुड नो, एक को पता होना चाहिए मैं क्यों कर रहा हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ इसकी। अच्छा ये नहीं करेगा तो, ये ज्यादा करेगा तो क्या होने वाला है, यू नो। ज्यादा कौन सी भी चीज करेंगे तो प्रॉब्लम है। तो जैसे झाड़ को पानी डालते हैं, झाड़ अच्छा लेकिन ज्यादा पानी डालोगे तो झाड़ मर जाएगा ना तुम्हारा। तो एनीथिंग डूइंग एक्स्ट्रा देन बिल्कुल, व्हाट इज बिल्कुल। नेसेसरी इज ऑल्सो इशू। सो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस पर्टिकुलर इश्यूज, यू नो, लाइक नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सी वन थिंग पुनीत जी, ऐसा है ना, द एजुकेशन एंड नॉट एजुकेशन से ज्यादा इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडिंग लेवल और इंटरेस्ट इन अंडरस्टैंडिंग इन अमेरिका इज डिफरेंट देन इन इंडिया। इंडिया पीपल स्टार्टेड going by advertisement, then they started going by influencers, you know, for not influencer, first was advertisement, brand ambassadors, film stars, cricketers, etc. Then they now social media is influencers. ना इन्फ्लुएंसर्स को क्या मालूम होता है व्हेन दे से दैट ये मत यूज करो, ये करो, मुझे नहीं पता क्या मालूम है। गवर्नमेंट ने रूल तो पास किया, इन्फ्लुएंसर्स हैज टू बी एजुकेटेड इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑन विच दे स्पीक, जिसके बारे में बात करते हैं उसमें एजुकेशन चाहिए। तो वो भी अभी हो गया ना, अभी थोड़ा चालू हो गया कि डेंटिस्ट को पूछते हैं कि मैं क्या करूं। सो अभी पॉपुलेशन गोइंग टू डेंटिस्ट के पास जाना काफी अच्छा हो गया है। मेरे ख्याल से सब लोग जाना चाहिए, लेकिन इंडिया में अमेरिका जैसा नहीं होने वाला है। अमेरिका में सब लोग डेंटिस्ट के पास क्यों जाते हैं? वो खुद एंथुजियाज्म नहीं है जाने के लिए। इंश्योरेंस चला जाएगा मैं नहीं गया तो। इफ 6 महीने में चेकअप को नहीं जाएगा तो मेरा इंश्योरेंस कट हो जाएगा, इसलिए जाते हो। सो दैट इज द रीजन। और इंडिया में इंश्योरेंस नहीं होने बिल्कुल। वाला है। सो तो इश्यू हम लोगों को वही सिखाना चाहते हैं कि चेकअप के लिए जाएंगे तो आपका खर्चा भी कम हो जाएगा। सो दैट्स द इश्यू इन इंडिया। वैसे
बिल्कुल सही आपने बोला, क्योंकि अमेरिका में भी इंडिया और अमेरिका को मैं कंपेयर कर रहा था, तो इंडिया में $1 जहाँ खर्च होता है, अमेरिका में $370 खर्च होते हैं उसी बराबर डेंटल ट्रीटमेंट बराबर। के लिए अप्रॉक्सीमेटली पर ईयर। और एक और मैं चीज़ देख रहा था कि इंडिया के अंदर डेंटिस्ट तो बहुत ज़्यादा है, पर जिनके पास बहुत सही काम है वो उतने ज़्यादा नहीं है। तो ये एक और चीज़ है। और एक मैंने और चीज़ देखी है कि इंडिया के अंदर अभी भी लोग प्रॉपर डेंटिस्ट के पास जाके सफाई नहीं कराते हैं, तभी जाते हैं जब उनको एकदम इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है। मतलब वो इसको एज अ हैबिट नहीं यूज़ करते कि हर 6 महीने में मैं डेंटिस्ट के पास जाऊं। तो ऐसे लोगों जी, के लिए मैं आप पहली क्या कहना फर्स्ट चाहेंगे? सबसे पहले ये बात है कि मेडिकल और डेंटल को अलग कीजिए। डेंटल मेडिकल में नहीं आता है, डेंटल हेल्थ सेक्टर में आता है। मेडिकल में क्या है, एलोपैथी, यूनानी, आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी, वो डेंटिस्ट नहीं है। तो जब डेंटिस्ट मेडिकल के अंदर जाता है, मेडिकल में आप डॉक्टर के पास कब जाते हैं, जब आपको बुखार आता है, आपको सर दर्द है, आपको कुछ लगा होगा तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। तो लोगों को क्या लगता है, डेंटिस्ट के पास भी तभी जाना चाहिए जब आपको तकलीफ हो। लेकिन हम सिखाना चाहते हैं आपके माध्यम से और सब जगह से कि डेंटिस्ट के पास जब दर्द नहीं होता है तभी जाना जरूरी है, वो सिखाना जरूरी है। अब हम सिखाते हैं और काफी लोग मानते हैं। तो रेगुलर चेकअप्स के लिए अभी लोग आते हैं। यू विल बी सरप्राइज पुनीत, पेशेंट आजकल के जो सिटी में यंग जनरेशन टेक द चिल्ड्रन, बच्चे लोग को पीडियाट्रिक डेंटिस्ट के पास लेके जाते हैं। तो उनको अभी स्पेशलिटी भी पता चलने लगा है। तो अभी भारत में काफी लोगों को हम एजुकेशन दे रहे हैं, प्रोग्रेस बढ़ रहा है। आप जो बोलते हैं कि प्रैक्टिस नहीं चलते, मैं कहता हूं कि प्रैक्टिस, जिसका हाथ अच्छा है, जो थोड़ा मार्केटिंग करेगा। मार्केटिंग यानी क्या है, मैं बच्चे लोग को बोलता हूँ प्रैक्टिस चालू किया, खुद को पूछा पेशेंट क्यों मेरे पास आना चाहिए, आपने सोसाइटी के लिए क्या किया है। तो पहले सोसाइटी के लिए करो, लोगों को बताओ प्रिवेंशन कैसा करना है, क्या करना है, आपका नाम कमाओ, मार्केटिंग करो, फिर पेशेंट आपके पास आएंगे। और एक बार पेशेंट आएंगे तो पॉपुलेशन इतना है, आपको दिन में 10 पेशेंट चाहिए, साल में 6,000 पेशेंट चाहिए, उसमें से कुछ लोग तो 2-3 बार आते हैं, उसमें आपका गुजारा चलेगा। मुझे भी एक राज शर्माने ने मेरे को पूछा था टॉप डेंटिस्ट कितना कमाता है, उसका आंसर आपको पता है मैंने क्या बोला था? नहीं, मैंने बोला टॉप मैंने डेंटिस्ट 50 से 60 लाख रुपए कमाता है। तो ये आज में मंथली है सर, यस मंथली। तो मेरे को ट्रोल किया बच्चे लोग ने, तो बोला अरे यार तू नहीं कमाता तो तू टॉप डेंटिस्ट नहीं है। सो माय होल आइडिया इज टू आई इंस्टिगेट टू एलिवेट द डेंटिस्ट के ऊपर लेके जाओ, तो कि हम अरे कमा सकते। बोला देयर आर पीपल अर्निंग मोर देन दैट। वो क्यों कमाते हो आप सोचते नहीं है, उसने कितना डेंटिस्ट्री के लिए सोचते नहीं है, वो क्या करते हैं सोचते नहीं, बस आके दुकान खोला और बोलेगा तो लोग आने वाले। अच्छा, एक ग्रोसरी शॉप नहीं है कि कोई तो मार्केट करता है प्रोडक्ट का, आप सिर्फ बेचते हैं। ये आप खुद वन मैन इंडस्ट्री है, तो आपको खुद को मार्केटिंग करना पड़ेगा, आपको खुद को ब्रांडिंग करना पड़ेगा। तो उनको सिखाता हूँ ब्रांड इज इक्विवेलेंट टू योर एटीट्यूड। आप जो एटीट्यूड आपकी है वो ब्रांड हो जाता है, और ब्रांड संभालना बहुत जरूरी है। So this is what is going to happen, and I have got a very positive thing, Puneet ji, that dentistry in India has got lot of future. What America was 40-50 years back, India is today. वेरी नाइस, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अगर आप स्मॉल बिजनेस एसोसिएशन देखेंगे अमेरिका में, तो 142,000 डेंटिस्ट्स हैं, उनको सबको स्मॉल बिजनेस गिना जाता है। और वो 142,000 लार्जेस्ट सिंगल सेक्शन है स्मॉल बिजनेस के। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि हर एक बंदे को अपना ऐड और अपना दिस हैज़ टू बी अ पार्ट ऑफ द करिकुलम, कि उनको अपना खुद ही बनाना है अपना सोशल मीडिया प्रेजेंस, और अपना लोगों को कोई वापस करना है। अगर पर्सनली जाके नहीं कर सकते तो कम से कम नहीं सोशल साहब, मीडिया पे वापस नहीं करना, साहब, एजुकेशन पर्सनली करना, जा सकते हैं। मैं ये बहुत उनको क्या ज़रूरी। बोलता हूँ, आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, छोटा हॉल लेके चाय कॉफी देते हैं, एनिवर्सरी करते हैं, अरे साल में एक बार तो करो।
प्रिवेंशन ऑफ ओरल कैंसर, आपका सोसाइटी को एक हाइट ही दे दो और एक प्रेजेंटेशन दे दो, ब्रश कैसा करना है, ये कैसा करना है। किसने किया? डॉक्टर मयेकर ने किया, तो मेरा नाम गया ना 50-60 घर में अंदर। और एक बार पेशेंट आने लगेंगे तो हो जाएंगे ना। तो यंग डेंटिस्ट को मैं वही बताता हूँ कि गोल्ड मेडल है, मैं इम्प्लांट का कोर्स किया, वो किया, और ऐसा कुछ नहीं होता है, वो वॉलपेपर है। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करते, जब तक आपके वो टाइप के पेशेंट नहीं आते, तो आप कैसे करेंगे? तो द पॉइंट इज वेरी सिंपल सर, डिग्री विग्री कुछ नहीं, काम अच्छा आना चाहिए और लोगों को समझाओ बेसिक थिंग्स। तो मैं पहले 5 साल यंग डेंटिस्ट को बोलता हूँ, पैसा कमाने का कौन सा ब्रांच है? कोई बोलता है एंडोडोंटिस्ट, कोई बोलता है प्रोस्टोडोंटिस्ट, एस्थेटिक, ऐसा नहीं, स्केलिंग एंड पॉलिशिंग। दांत सफाई करो, it is like servicing सबसे बड़ी the car. Automobile industry doesn't earn in selling the car, they earn in servicing the car. तो आप सर्विस करो, पेशेंट वेरी नाइस। आएंगे ही। और आपके सोसाइटी के लोगों को अंडरस्टैंड करो। सर, मार्केटिंग, अमेरिकन मार्केटिंग विल नॉट वर्क इन इंडिया। मैं गॉर्डन क्रिस्टियनसन, अपना जो बड़ा गुरु है मेरा, इज वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। मैं जब आता है तो संदेश क्या बात करो, मतलब मार्केटिंग छोड़ के सब बात करो। टू मार्केट यू शुड नो द क्लाइंट्स। मार्केटिंग इन मुंबई इज डिफरेंट देन मार्केटिंग इन मथुरा, यू नो। सो वो लोग का जो एटीट्यूड है वो हिसाब से मार्केट करना चाहिए कि उनको कैसे कैसे बात कर रहा है, सॉफ्ट स्किल्स वो सीखना जरूरी है। So, Puneet ji, I've got a very positive towards dentistry, and I feel dentistry is just going up, and it will go up more and more, provided we market well, dental association market well. Just conducting just conducting big conference doesn't mean marketing. Marketing is letting people know what you are doing. अभी आप देखो सर, मैं कहाँ भी जाऊंगा और मैं लेक्चर दूंगा, डेंटिस्ट सीखेंगे। किसके ऊपर काम करेंगे? जो पेशेंट वेटिंग एरिया में है उनके ऊपर काम करेंगे। लेकिन मैं जो सिखाया वो न्यूज़पेपर में आ गया, तो पब्लिक विल आस्क डेंटिस्ट, आपने ये सीखा क्या? मुझे मालूम करना है। सो दैट्स द रूट। तो व्हेन यू कंडक्ट बिग कॉन्फ्रेंसेस एंड कोर्सेज, दैट हैज टू गो टू मीडिया कि ये कोर्स में क्या सीखा। सो दैट्स द वे द मार्केटिंग विल गो इन दिस कंट्री। बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, 2 और सवाल हैं, मैं आपका बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लेना चाहूँगा। एक तो ये कि जब भी आजकल मैंने देखा है कि काफ़ी पोल्यूशन है दिल्ली बम्बई में, जब भी जाओ तो पोल्यूशन से बच्चों के नाक वाक बंद हो जाते हैं और उनको मुंह से सांस लेना पड़ता है, उससे उनके दांत टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं। पर जो ऑर्थोडोंटिस्ट हैं वो सीधा दांत सीधा करने के लिए करते हैं, उनको मतलब वो सही तरीका बेटर वो है तरीका या चालू कोई हो और गया है। बेटर आई एम तरीका ऑल्सो होना चाहिए? अ क्योंकि फाउंडर पोल्यूशन मेंबर ऑफ FOM, इज फोरम फॉर ओरो मस्कुलरेचर। सो ये पीडियाट्रिक डेंटिस्ट लोगों ने चालू किया है। तो अभी हम उसको प्रमोट कर रहे हैं कि फ्रॉम द एज ऑफ 2, 3, 4 से ही चेकअप करना चालू करो। सो टॉन्सिल्स है, माउथ ब्रीदिंग है, यू ऑल्सो सी द ऑक्सीपिटल where the first atlas is very close to the skull, तो क्या एक्सरसाइज करना है। सो ऑल दिस थिंग, टंग टाई है कि नहीं है, तो ऑल दिस थिंग्स आर जस्ट बडिंग नाउ अंडर द फोरम FOM करके है वो। तो वी आर नाउ एजुकेटिंग पीपल ऑन दैट ऑल्सो, बट इट विल टेक टाइम टू रीच टू द ऑर्डिनरी डेंटिस्ट। बट वो चालू हो गया है कि जस्ट टू सी द प्रिवेंशन एस्पेक्ट ऑफ malocclusion. Now, going to the cause of the malocclusion. Now, वो जमाना चला गया to check the dentist, to check by orthodontist after the age of 12, 13. No, we tell people to come after 2.5, 3 years, come after once a year for checkup, and if we feel that there is an issue, then we have to inform the parents. And young generation parents are open for all these suggestions. If we explain to them, उनको explain करेंगे कि क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, तो आई थिंक दैट्स वो एक अच्छी चीज चालू होगी। एक और चीज़ कि मैंने देखा कि प्री मोलर्स निकाल देते हैं कई बारी, जब भी आपको ब्रेसेस लगाने लगते हैं कि ताकि मुंह की एक शेप अच्छी आ जाए और ये सब हो जाए।
ये कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में भी ऐसा करते हैं, ऑर्थोडोंटिस्ट्री में भी ऐसा नहीं, करते हैं, उसके extraction, बारे में sir. आपका I ख्याल tell क्या you, है years कि ऐसे back, निकालने I can जल्दी go back to 1994, 94, 95. एक बच्चा आया था, उसके 2 दांत सिर्फ आगे थे, 2 दांत सिर्फ आगे थे। तो मैं बोला ऑर्थो के पास भेजा, ऑर्थोडोंटिस्ट, तभी ऑर्थोडोंटिस्ट मेरे इन हाउस नहीं थे, 1997 से इन हाउस हो गए। तो ऑर्थोडोंटिस्ट ने बोला 4 एक्सट्रैक्शन जो प्रीमोलर निकालो। तो ही केम टू मी, इसे डॉक्टर मेरे दांत नहीं निकालने, ये 2 दांत को क्या कर सकते हैं? मैं बोला रूट कैनाल करो, पोस्ट एंड कोर और क्राउन करो। ही सेड करो। तो मैं लेक्चर में सबको बताया डेंटिस्ट को कि व्हाट इज एथिकल, एक्सट्रैक्शन इज एथिकल और रूट कैनाल एंड क्राउन इज एथिकल, व्हाट टू डू इन दिस टाइप ऑफ कंडीशन। सर एक्सट्रैक्शन, अरे एक्सट्रैक्शन करना किसने आपको बताया? गार्बर ग्रेबर बुक में लिखा था, इसलिए आपने कहा ग्रेबर भी तो गॉड नहीं है ना, वो भी इंसान है। तो मैं कहता हूं, फॉर मी रूट कैनाल एंड इज अ प्रेडिक्टेड, crown is predicted. If you do extraction, do osteoblastic activity which is not under your control, relapse भी हो सकता है। और आज मैं कहना चाहता हूं, since 1999 मैं कहना चाहता हूं कि 4 extraction, getting the teeth in, you are trying to get into snoring and sleep apnea. टंग की साइज जो है, तो टंग को तो जगह बिल्कुल। चाहिए इतनी। आप अंदर दांत करेंगे तो जबान जाएगी किधर? Either he will throw the tooth back out or the tongue will go behind and he'll get a sleep apnea. So पुनीत जी, आज मैं इनविजिलाइन को भी बोलता हूं, 2 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में उनको बताया कि you take the photographs of the arch and this and that and then give. I have not seen Invisalign taking the size of the tongue. Why the hell you are pushing the teeth in when the tongue size tongue is having indentation of the teeth. tongue को जब आपको ऐसा grooves दिखते हैं ना साइड में, that is a pressure of दांत के प्रेशर है। वो पेशेंट को दांत अंदर करना is crime. उसको तो एक्सपांड करना है to create the space for the tongue. So जबान देखना। Sir, I finished my master's in TMD orofacial pain from Tufts University. I finished my MS when I was 54. So the dean asked me, dean ने मेरे को पूछा कि आपको तो कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री है, मिस वर्ल्ड करते हैं, वो प्रियंका चोपड़ा वो सब करते हैं, तो आपको क्यों करना चाहिए? मैं बोला मेरे को ये सब्जेक्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस करना है। इंडिया में किसी को मालूम नहीं है टीएमडी क्या है, कि टाइट की वजह से हेडेक, नेक पेन, शोल्डर पेन होता है। तो जब मैंने टीएमडी किया तब मुझे पता चला कि जबान की साइज का यूज क्या है, क्या होना चाहिए। तो द होलिस्टिक अप्रोच अभी आ गया है। सो इंडिया में अभी हम वो सिखाते हैं। तो मेरा स्माइल डिजाइन पे लेक्चर मैंने चेंज किया, फंक्शनल स्माइल डिजाइन। फंक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन गेटिंग द स्माइल। और दूसरा ये भी सिखाता हूँ, स्माइल इज बियॉन्ड पिंक एंड व्हाइट। स्माइल इज नॉट मेकिंग टीथ स्ट्रेट। Smile is or depends on all the features you have. So, Puneet ji, TMD is also very important. Tongue size is important. 4 extraction का जमाना चला गया। आजकल कोई एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं। जितना भी क्राउडिंग हो तो एक्सपांशन करते हैं। मेरी फिलॉसफी है, पहले एक्सपांड करो, फिर पेशेंट को बताओ, फिर इवैल्यूएट करो, फिर डिसाइड करो कि उसको आईपीआर करना है, दांत को थोड़ा ग्राइंड करके जगह करना है कि दांत निकालना है। बहुत बढ़िया। आपकी फिलॉसफी पे आई होप सारे चलें, क्योंकि मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, क्योंकि कोई तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है इस चीज एक चीज है ना, एक मंत्र, मैं अभी लंदन गया था तो एक डेंटिस्ट ने पूछा कि डॉक्टर साहब, कैन यू गिव मी वन मंत्र, एक मंत्र मुझे दे सकता है कि मेरी प्रैक्टिस बहुत जोर से चलेगी? सर एक ही मंत्र है, सी द बेनिफिट ऑफ द ऑपोजिट पर्सन। अभी मेरे पास वो राजकुमार राव आया था, वो एक्टर है, उसके दांत टेढ़े थे। अब यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, उसका टेस्टिमोनियल है, दांत टेढ़े थे। मेरे को जल्दी कैप करो, शूटिंग है और लैमिनेट बनाओ। तो मैं बोला नहीं करेगा, ब्रेसेस लगाओ। तो देखने लगा मेरा शूटिंग है, बोला देखो बॉस, तू लैमिनेट और कैप करेगा तो मैं कमाऊंगा, तू ब्रेसेस करेगा तो मेरा ऑर्थोडोंटिस्ट कमाएगा। इसका मतलब क्या है? मैं तेरा बेनिफिट देख रहा हूं, मेरा बेनिफिट नहीं देख रहा हूं। तो बोला ठीक है लगाओ। तो मैंने लिंगुअल ब्रेसेस, तभी इनविजिलाइन नहीं था, लिंगुअल ब्रेसेस लगाए।
ही डिड द मूवी कॉल शाहिद, उसे नेशनल अवार्ड मिला वो मूवी में। आज भी वो बोलता है कि मेरे नेचुरल दांत है। बोला भगवान ने दिए हुए दांत, ऊपर वाले के जो दांत होते हैं वो इंसान कभी नहीं बना सकता है। सो कीपिंग नेचुरल इज वेरी वेरी बिल्कुल सही। इंपॉर्टेंट। सो मैं उसको बोला कि सी द बेनिफिट ऑफ द अपोजिट पर्सन, गॉड विल सी योर बेनिफिट यार। सो अभी वो कितने पेशेंट बेचता है, आई एम लाइक हिज गार्डियन, कुछ होगा तो मुझे फोन करता है। तो लोगों को पता चलता है योर रेपुटेशन इज बिल्ड अप नॉट ओवरनाइट, इट टेक्स टाइम टू बिल्ड अप। एंड एक बार रेपुटेशन आएगा तो एक ट्रस्ट आता है, और एक बार ट्रस्ट आएगा ना तो यू योरसेल्फ हैव डेवलप्ड अ हैबिट ऑफ टेलिंग द ट्रूथ, तो ट्रस्ट तो रहेगा ही। और जिसके पास ट्रस्ट नहीं है वो पैसा, मेकिंग मनी, पैसा बनाना चाहता है, उसको बदलना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन देयर डाउनफॉल इज नॉट फार ऑफ, दे आर। अभी कल का एग्जांपल देखो साहब, मेरे पास एक पेशेंट आई, डॉक्टर आई हैड अ ब्रेस्ट कैंसर, आई वेंट टू कीमो, रेडियो, एवरीथिंग, देन आई हैड ब्लीडिंग गम्स। सो आई वेंट टू अ डेंटिस्ट, कोई तो दोस्त था, कोई तो बोला, what was the treatment given by the dentist? 8 veneers up and 6 veneers down. She said, my husband Oh also my thought. God. I said, before you answer me, let me tell you what you must have done. तो बोले क्या किया? I said, जिस दिन उसने आपको ट्रीटमेंट प्लान बताया उसी दिन उसने चालू किया। बोला हाँ, बोला कभी नहीं करना, जो डॉक्टर आपको बताते हैं आज ही चालू करो, कभी ट्रीटमेंट चालू नहीं करना। In our practice, we tell patient, even if they want to start, sleep over it, think over it. एक बार चालू करे तो पीछे जाना नहीं होता, इनेमल गया तो गया। So we tell our patient to take second opinion. So पुनीत जी, डेंटिस्ट को एक बार सिखाना है, पेशेंट्स को उनके राइट्स सिखाना है। जब ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा, इस गोल्डन एरा फॉर डेंटिस्ट इन दिस कंट्री। तो एक चीज़ बताइए कि इंडिया के अंदर मैंने देखा है कि मेरे अपने रिश्तेदार भी, जब मैं उनके बाथरूम में देखता हूँ, सभी लोग सेंसिटिव टूथपेस्ट बहुत यूज़ कर रहे हैं। और उनको पूछता हूँ मैं, क्यों सेंसिटिव टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हो? और एक क्लोरोहेक्सिडीन का माउथ वॉश बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं। तो मैं पूछता हूँ क्यों कर रहे हो? तो बोले हमारे डेंटिस्ट ने क्लोरोहेक्सिडीन का माउथ वॉश दिया, तो हमने 2 हफ्ता के लिए दिया, पर मुझे अच्छा लगा तो मैं तब यूज़ कर रहा हूँ। और मेरे डेंटिस्ट से मैंने पूछा, उसने कहा ठीक है, जब तक ज़रूरत हो यूज़ कर लो। और सिमिलरली जो सेंसिटिव टूथपेस्ट है वो भी लोग पूरी कई साल तक यूज़ करते रहते हैं। मेरे ख्याल से, ये मेरा ख्याल है कि अगर सेंसिटिव टूथपेस्ट रहेगी वो आपके जो पेन सिग्नल्स हैं उनको कम करेगी। तो अगर कोई रियल प्रॉब्लम होगी उसको आने में टाइम लगेगा, वो शायद डेंटिस्ट के पास जाने में डिले होगा। क्लोरोहेक्सिडीन के माउथ वॉश के बहुत ही नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स हैं, पूरा आपका माइक्रोबायोम भी मर जाता है। और साथ में ये तो वैसे यूएस के अंदर तो ये प्रिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट है। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? गिव्स स्टेन्स ऑन द टीथ, even if it's good, it is used. So there is a difference of using. मैं उनको क्या बताता हूँ कि मेडिकेटेड जो टूथपेस्ट है और मेडिकेटेड जो माउथ वॉश है वो सिर्फ मेडिकेशन का हिसाब से यूज करो, उसको रेगुलर यूज मत करो। इसका मतलब आपको हेडेक हो गया, हमने क्रोसिन दिया, पैरासीटामोल दिया, इसका मतलब नहीं है कि मेरे को हेडेक नहीं होना चाहिए तो रोज पैरासीटामोल ले लो, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो उनको यही बताना जरूरी है कि ये मेडिकेटेड है, बोथ दोनों जो है वो मेडिकेटेड है, वो जब तकलीफ है तभी यूज करना। आप जो कहते हैं वो बराबर है। सेंसिटिवली टूथपेस्ट ने क्या है, डेंटाइनल ट्यूबुल्स होते हैं, अंदर नर्व होती है, ऊपर से ओपन होने के बाद फ्लक्चुएशन ऑफ द नर्व होती है, तो आपको सेंसिटिव है। सेंसिटिव प्लेट्स ब्लॉक द ट्यूबुल, वो जो ब्लॉक करती है। अभी वो कॉन्स्टेंटली ब्लॉक करेंगी, लेकिन आपका ब्रशिंग हैबिट और एब्रेसिव टूथपेस्ट से वो खड्डा और बड़ा होते जाएगा, तो एक दिन नर्व तक जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो द पॉइंट हियर इज कि एजुकेटिंग टू द पेशेंट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज आजकल क्या होता है, डॉक्टर के पास नहीं जाना है, इसलिए डायरेक्ट प्रिस्क्रिप्शन एंटीबायोटिक के भी इंडिया में मिलता है, अच्छा लास्ट टाइम दिया था तो मैंने वो कंटिन्यू किया, और केमिस्ट भी बोलता है ये ले लो करके।
तो बॉटम लाइन क्या है, एट वन साइड अपने डेंटिस्ट को एजुकेट करना है कि आप पैसा कमा सकते हैं एथिकली, वो कॉन्फिडेंस देना है उनको। और दूसरे बाजू लोगों को समझाना है कि डेंटल प्रॉब्लम इज इरिवर्सिबल, उसमें नेचर क्यूर नहीं है। आप खराब हो गया तो और खराब होते जाएगा। वो मेडिकल जैसा नहीं है कि हेडेक हो गया, आपने कुछ किया नहीं, रेस्ट किया तो ठीक हो गया, वहाँ ब्लड सर्कुलेशन होता है। ये दो चीज जब हम कंबाइन सिखा के कंबाइन करेंगे ना, तो ही एक प्रोग्रेस हो जाएगा डेंटिस्ट में एथिकल प्रैक्टिस। लोगों को क्या लगता है कि अनएथिकल उनको लगता है जो करते हैं वो एथिकल है। दैट्स वेरी सैड। अभी आपको ही मालूम नहीं, आप मिस्टेक करते तो आपको राइट क्या पता नहीं है ना। तो दैट इज द इशू विच इज बिल्कुल। नाउ कमिंग अप। बट मेरे ख्याल से वो भी कम हो जाएगा जब लोगों को पता चलेगा कि कौन सी चीज कब करनी है। तो मैं लोगों को ये बताता, आपको जिरकोनिया क्राउन के बारे में पता होगा। जिरकोनिया क्राउन आजकल बिकम वेरी मुझे मालूम। फेमस इन इंडिया। यस। अरे हर जिरकोनियम एक को क्राउन, जिरकोनिया यस क्राउन यस देते हैं। मैं यस, हाँ जी, लेक्चर में पूछता हूँ हाँ जी। कि कितने लोग जिरकोनिया क्राउन करते हैं। आई गेट अबाउट 80% हैंड अप। अच्छा, कितने लोगों ने खुद के मुंह में किया है, फैमिली के मुंह में किया है? एक ही हाथ ऊपर जाता है। अच्छा, कोई जिरकोनिया इज स्ट्रॉन्गेस्ट अच्छा, मटेरियल। इतना स्ट्रांग है कि आपका इनेमल का प्रॉब्लम करता है, लेकिन देयर आर स्टडीज विच शोज इनेमल वेयर नहीं होता है। अच्छा, वेयर छोड़ो, वो जो इम्पैक्ट है, वो जो इम्पैक्ट जाता है आइदर ऑन द रूट कैनाल, दांत होगा तो रूट फ्रैक्चर होता है, नहीं तो टीएम जॉइंट पे जाता है। मतलब जिरकोनिया करते क्यों है? तो मेटल नहीं चाहिए। मेटल नहीं चाहिए इन इंडिया में, तो मेटल का एलर्जी काफी कम लोगों को है। सो मेटल एलर्जी हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मेटल के ऊपर पूरा सिरामिक डालेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है। सो मेटल नहीं चाहिए तो देयर आर अदर मटेरियल, डोंट टेक इट। मैं उनको बताता हूँ मटेरियल दांत से स्ट्रांग नहीं होना चाहिए। तो वो फैट निकला है। बोला तुम चार्ज कितने करते हो, इतना चार्ज बढ़ा देते हो। मतलब क्यों बढ़ाते हैं? आपने तो कुछ किया नहीं है, मटेरियल चेंज किया। तो पॉइंट पुनीत जी ऐसा है कि एजुकेशन, राइट एजुकेशन देंगे तो दे विल देन रियलाइज कि देयर इज अ राइट वे टू अर्न मनी रादर देन मेक मनी। सो अल्टीमेटली इट बॉइल्स डाउन टू मैं पैसा कितना कमाऊंगा। तो मैं उनको बताता हूँ कितना पैसा चाहिए आपको, कितना चाहिए। बाद में तो शो बिजनेस के लिए होता है। मैं गुच्ची पहनूंगा, लू वितरण करूंगा, है पर क्या फायदा है उसका? आप कमा सकते हैं एथिकली, पर अनएथिकल कमा के क्या फायदा है? आप प्रोफेशन ऐसा चूज किया है, उसमें आपको अडानी अंबानी जैसा पैसा नहीं मिलने वाला है। अच्छा, उनके पास भी इतना पैसा यूज कर सकते हैं क्या 24 घंटे में? तो नहीं यूज कर सकते। तो पॉइंट इज यू हैव चोजन अ प्रोफेशन वेयर द लिमिट इज दिस मच, बट यू हैव ऑल द लग्जरीज इन लाइफ। सो आई थिंक जब वो लोगों को पता चले कि अरे यार मेरे को नहीं चाहिए ज्यादा, दैट सेटिस्फैक्शन लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि मुझे आई एम सेटिस्फाइड और आई एम ग्रीडी, वो सारा एकदम छोटा लाइन है कि आई वांट टू कमाना बहुत है। कितना पैसा मुझे मालूम नहीं, लेकिन कमाना है, कमाना है। ऐसा नहीं होता है। ये प्रोफेशन है, तुम्हारा बिजनेस नहीं है। सो दिस इज वे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहब अगर, हाँ जी, डॉक्टर साहब ऐसे कौन से सवाल है, क्योंकि ये पूरा अगर कोई पॉडकास्ट देखेगा तो वो एकदम घबरा जाएगा, तो वो डेंटिस्ट के पास जाने से भी घबराने लगेगा। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ हर एक कोई डेंटिस्ट के पास जाए, मगर उनको ऐसे कौन से 3 सवाल हैं जो पूछने चाहिए अपने डेंटिस्ट से जाते ही कि भाई XYZ, कोई ऐसे 3 सवाल आप बता सकते हैं जो हर इंसान को जो डेंटिस्ट के पास व्हेन जाता दे है गो टू, पूछने चाहिए? आप डेंटिस्ट के पास जब जाते हैं कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो जाते हैं, तो उनको बोला चेकअप कीजिए, कुछ प्रॉब्लम है क्या तो मुझे बताना ना। आजकल इंट्राकाउरल कैमरा आ गया है, यू नो, देविका आपको सब दिखा सकते हैं कि क्या हम्म, हुआ है। फिर बोलेंगे कि आपको रूट कैनाल की जरूरत है, मुझे बताना क्यों जरूरत है, मुझे एक्सरे बताना और मुझे एक्सप्लेन करना कि क्या हुआ है, एंड आई विल टेक सेकंड ओपिनियन। तीसरी बात है कि डॉक्टर साहब आप कितने एक्सपेंसिव है, वो जो होता है आपका कॉस्टिंग क्या है।
और क्यों इतना कॉस्टिंग है। मेरे पास जो पेशेंट आते हैं मुझे बोलेंगे आप एक्सपेंसिव है, तो मैं उनको बोलता हूँ कंपेयर टू हुम, तो बोलते हैं बाजू वाला डेंटिस्ट। तो मैं उनको बोलता हूँ उसको जाके पूछो वो चीप क्यों है। मैं उनको बताता हूँ, आई स्टार्टेड माई प्रैक्टिस कीपिंग रोनाल्ड गोल्डस्टाइन का बुक चेंज योर स्माइल। वो मैंने 1988 में मिला था, फिर रोनाल्ड गोल्डस्टाइन को मिला, मैं एस्थेटिक कॉन्फ्रेंस अटेंड किया, वो बुक रखता हूँ। बोला जो फीलिंग मैं तभी बताता, जो फीलिंग मैं 1,500 में करता हूँ, ये बुक में लिखो $300 का है। सेम मटेरियल है, सेम प्रोसीजर है, एवरीथिंग इज सेम। तो पूछता फिर आप चिप कैसे है लेस? माय ओवरहेड्स आर लेस। I have a servant, I have an assistant, I pay him $150 a month. उधर $60 an hour. तो वो एक ओवरहेड्स का प्रॉब्लम है। So that is the reason we are less expensive compared to America, but we use the same thing. So ये 3 सवाल की उनको पता होना चाहिए कि whether my treatment is value for money or not. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक यंग लड़की पिक्चर में बॉलीवुड में जाना चाहती थी, विनियर्स करने थे। तो मैंने विनियर्स का एस्टिमेट दिया कुछ 3,60,000 का, ऐसा कुछ 3.5-4 लाख का दिया। तो जो आई नहीं, तो बोला ठीक है। 2 साल के बाद आई। She said I spent the same amount. She spent the same amount and totally screwed her teeth. क्या किया था? मोलर टू मोलर रूट कैनाल और मोलर टू मोलर कैपिंग। अभी मैं सिर्फ छोटा विनियर करता था विदाउट डैमेजिंग हर टीथ। नाउ ऑल 12 teeth were damaged to the root canal, all 12 teeth were crowned. Now ये जो है उनको पता होना चाहिए था कि नुकसानी कितनी होती है आप रूट कैनाल करेंगे। तो मैं सवाल यही है कि आप खुद को भी सवाल करना कि इतने कॉस्ट में मेरे कितने दांत बच सकते हैं, कितने दांत का काम नहीं होता है। ये आप शर्ट नहीं बाय कर रहे हैं, शूज नहीं बाय कर रहे कि आई एम गेटिंग 3 बाय करेंगे तो 2 फ्री मिलते हैं। मैं इधर बोलूंगा 3 रूट कैनाल करेंगे 2 फ्री मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सो दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर पेशेंट्स टू अंडरस्टैंड एंड उसे पूरा मालूम होना चाहिए। हर एक इंसान मेरे ख्याल से एक जो गांव में रहता है और शहरों में रहता है, सब अपने अपने तरफ से इंटेलिजेंट होते हैं। और एक इंसान ऐसा नहीं है, एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो चाहता है कि चीप काम मेरे मुंह में हो। सब चाहते हैं अच्छा काम होने हो, लेकिन उसका वैल्यू भी होना चाहिए। तो मैं उनको भी एक एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंसिव एंड कॉस्टली। Expensive is one product sold at 100 rupees, getting profit at 40 rupees. Costly is one product sold at 150 rupees, but profit is 40 rupees. He has used the costly material to give the good results. So इसका मतलब है इंडिया के लिए मैं कह सकता हूँ, don't compare that Mercedes is expensive than Maruti. Maruti से Mercedes costly है, it gives that service. So वो डिफरेंस पेशेंट्स को पता होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। एक लास्ट सवाल सिर्फ उन लोगों के लिए जो पेशेंट्स लोग देख रहे हैं कि मैंने देखा है कि टूथब्रश हार्ड, मीडियम, सॉफ्ट 3 बिकते हैं इंडिया के अंदर। और जो हार्ड टूथब्रश है वो काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं इंडिया में, जबकि मेरे ख्याल से हार्ड टूथब्रश तो बैन हो जाना चाहिए। और फिर भी हार्ड टूथब्रश जब तक लोग नहीं करते हैं तो लोगों को लगता है कि ब्रश नहीं किया, जबकि ये चीज़ डेंटिस्ट भी जानते हैं। फिर भी डेंटिस्ट उनको उतने ज़ोर से मना नहीं करते हैं कि उनको हार्ड ब्रश नहीं करना चाहिए। तो इसका क्या कारण है? क्योंकि मैंने कई लोगों से इंडिया में बात भी करी, अपने रिश्तेदारों से, उन्होंने कहा हमारे डेंटिस्ट ने तो कुछ मना किया नहीं। तो ये एक बड़ी प्रीलिमिनरी सी बेसिक सी चीज़ है कि सॉफ्ट टूथब्रश रहना चाहिए ताकि आपकी जो केसन लेयर है जो टॉप की वो बनी रहे। तो ये सही चीज़ है या इसमें आपके ख्याल से कोई गलत कह रहा हूँ मैं? हार्ड ब्रश, यू आर टॉकिंग अबाउट हार्ड ब्रश, राइट? हाँ, मैं ये पूछ रहा था डॉक्टर मैं साहब अभी आपसे कि मैं आपका फिलॉसफी भी चेंज करना चाहता हूँ सर। हाँ आपका जी, फिलॉसफी भी चेंज करना चाहता हूँ। ब्रश बहुत अच्छा है। ब्रश आर द ब्रिसल्स, ओके? हाँ जी, सॉफ्ट हो, हार्ड हो और मीडियम हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ड ब्रश नहीं यूज करेंगे तो अच्छा है।
दैट्स माय फर्स्ट थिंग, बट स्टिल आई एम एक्सप्लेनिंग द फिलोसॉफी। ये ब्रिसल्स तो एक ही कंपनी बनाती है, ड्यूपॉन्ट, नहीं, अभी तो तकरीबन 7 कंपनियां बनाती हैं। बट लेकिन वो ब्रिसल्स तो और नायलॉन के होते हैं और नेचुरल भी हो सकते हैं, बट दे आर सॉफ्ट। एम आई अभी राइट? बहुत लोग बनाने लगे हैं, बट नायलॉन वाज द ओरिजिनेटर। ओके। टाइमेक्स ब्रिसल्स जब ड्यूपॉन्ट ने इजाद किए थे न्यूयॉर्क और लंदन के थ्रू, दो साइंटिस्ट ने, तभी उसका नाम, वो झगड़ पड़े थे अपने नाम के लिए, तो तभी मिस्टर ड्यूपॉन्ट ने उसका नाम NYLON कर दिया, नायलॉन। तो Anyway, that's a news for me. I mean, that's a education for me. लेकिन ये हाँ जी, ब्रिसल्स आर सॉफ्ट, बराबर है ना? हाँ जी, हाँ अभी ये जी, मेरा, दिस इज माय सिल्वर ग्लास, हाँ जी, मैं इसको हाँ, जोर जोर से घिसूंगा, हाँ। क्या होगा? इसके ऊपर तो कुछ नहीं होगा। दिस विल नहीं, बिकम एनामल। लाइक अ दिस विल बिकम लाइक अ फ्लावर, हम्म। बिकॉज दिस इज सॉफ्टर देन माय ग्लास। दिस इज वेरी हार्ड कंपेयर टू दिस, एम आई राइट? So, my question to myself and you, how come Bristle will remove the enamel? ब्रिसल्स ऐसे करते हैं डॉक्टर साहब, एनामल, क्योंकि अगर आप उसको एक बार नहीं, वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, मतलब पत्थर भी घिस जाता है। सर नहीं, और सर आप अगर ब्रिसल आप ब्रिसल आप ब्रिसल कितने भी जोर से करेंगे ना, कितने भी आप ट्राई हम्म, कीजिए, bristles will not remove the enamel as much as toothpaste on the bristle. पर So my, डॉक्टर, हाँ जी, let me मैं complete. आपको बता, Let me हाँ जी, complete. हाँ Then I would like to listen to you. It's a very interesting discussion. So हाँ जी, I compare bristle as a paper, okay, which one can use the paper on this, nothing will happen. But toothbrush with mouthwash is a sandpaper. Now the particle size RDA value, if the RDA value is below 70, 50 is very good. Below 70, it will not, that abrasion is necessary with medium or soft toothbrush. If you use that with a hard toothbrush, there could be a problem. But RDA value, enamel निकालने का एक ही चीज है, is a abrasive toothpaste with wrong brushing. That combination is the problem according to me. आप ब्रश, तो मैं जिसका हैबिट है जोर जोर से ब्रश करना, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ब्रश हैज टू बी होल्ड लाइक अ पेंटिंग ब्रश एंड नॉट हार्ड। व्हेन यू होल्ड हार्ड योर एल्बो मूव्स। तो जिसका बैड हैबिट है ना, तो मैं उनको बोलता हूँ, डिप द ब्रश इन द माउथ वॉश एंड यूज इट, so that you don't get that abrasiveness. Otherwise, go to a toothpaste which has got RDA value below 70, which is very important. Now, आप बताइए आपका फिलोसॉफी क्या है? अच्छा, नंबर वन की आपकी बात बिल्कुल सही है कि RDA वैल्यू टूथपेस्ट की 100 से कम रहे तो बेस्ट है। 0 to 70 तो एकदम बढ़िया है। That's the best thing. Above दैट इज़ द 70 is बेस्ट थिंग। medium abrasive. हाँ जी, मगर उसके अंदर क्या है कि अगर आपका ब्रिसल्स हार्ड रहेंगे, तो आपके जो एनामल के ऊपर गम है, हाँ, वो गम रिसेशन शुरू हो जाएगा। that जब आपका gum damage हो सकता है हार्ड से. That is very important. Yes, I agree with you. तो सबसे पहले तो आपके हार्ड हार्ड ब्रिसल्स जो हैं गम को डैमेज शुरू कर देंगे। आपके गम में रिसेशन हो जाएगा तो आपकी ऑब्वियसली आपकी ट्यूब्यूल्स, डेंटल Then ट्यूब्यूल्स the soft एक्सपोज हो जाएंगे। cement में expose तो हो जाएगा. So what you say ठीक is है। correct, that we should go for soft brush or medium brush. That is, but उसके अलावा मैं खुद क्या करता हूँ, मैं आपको वो भी बता दूंगा अपनी रूटीन, कि मैंने एक सुपर सॉफ्ट ब्रश रखा है स्पेशल, जो कि एकदम मक्खन की तरह लगता है, और उसको बहुत ही आराम से करता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद होता है कि दांतों की सफाई करनी है, उनको रगड़ना नहीं है। बर्तन तो है नहीं कि भाई रगड़ के एकदम साफ़ करना है। मगर उसके अलावा मैं एक और ब्रश भी साथ में रखता हूँ मैनुअल, जिसके अंदर स्पाइक्स होती हैं, उसका नाम है फ्लॉस फ्यूजन। वो बेसिकली फ्लॉस टाइप का भी काम करता है, प्लस जो बायोफिल्म्स होती हैं जो बनती हैं प्रोटीन की, डेड बैक्टीरिया की, उनको भी पंक्चर करने में मदद करता है। तो मैं अक्सर वो भी यूज़ करता हूँ। अच्छा, आजकल लोग बहुत सारे इलेक्ट्रिक ब्रश जो कर रहे हैं, उनको यूज़ करते तो गलत तरीके से करते, जैसे नॉर्मल ब्रश कर रहे हैं, तो उल्टा अपने मसूड़ों का नुकसान कर रहे हैं, एनामल का भी नुकसान कर रहे हैं। दूसरा, एनामल हमारा पोरस होता है, ये कोई वो तो है नहीं कि स्टोन का बना हुआ या सिल्वर का बना हुआ तो है नहीं, अनलेस कि उस पे ऊपर सेरामिक कुछ लगा हुआ है। तो पोरस एनामल जो है,
धीरे धीरे उसमें भी नुकसान होने के चांस है अगर बहुत हार्ड कर रहे हैं। फिर दूसरा, आज हर बंदा इतना स्ट्रेस में है, कभी ट्रैफिक से कभी किस में, तो सबकॉन्शियस स्ट्रेस भी जो है, जब घर आते हैं या सुबह उठते हैं, रात में पूरा नींद प्रॉपर करते नहीं है, सुबह उठते हैं गुस्से में होते हैं, जल्दी में जाना है ऑफिस, मैनेजर ने वो किया है, सुबह रगड़ रहे हैं, फटाफट 1 मिनट के 30 सेकंड के अंदर ब्रश करके निकलना है। तो मतलब उस सब को इकट्ठा करेंगे तो ज़रा सा भी हार्ड ब्रश होगा वो आपको Agree, नुकसान Totally, ज़्यादा I करेगा। totally agree with you that hard is important. Soft and medium soft. Soft is the best brush to use it, and brush it like a painting brush very lightly, and I think that will solve the major problem of oral cavity. But then brush we say twice a day. बराबर है ना? I say no. हाँ जी, हाँ जी। I say no. नाइट एंड डे आपका मैंने वो सुना, Brush वो बहुत once a अच्छा day, लगा once at night. वो night brushing का बिल्कुल। importance is very very important. That is आई very important. आई एग्री कि अमेरिका में कहते हैं फ्लॉस ओनली द टीथ यू वांट टू कीप। मैं एक इंडिया वालों को मैं अपनी तरफ से भी कहना चाहता हूँ कि नाइट में जो ब्रश नहीं करता है, ब्रश ओनली द टीथ एट नाइट, द वंस यू वांट टू कीप, Yes, I बिकॉज agree with you. I agree with you. नाइट ब्रशिंग इज नाइट वेरी ब्रशिंग इज इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार आदत लग जाएगी तो आप ब्रश विदाउट ब्रशिंग आप सोएंगे भी नहीं। अच्छा, नाइट फ्लॉसिंग भी मेरे साथ करेंगे, ऐसे ही। नाइट फ्लॉसिंग भी करेंगे तो अच्छा है। आजकल इंडिया में हम लोग काफी वाटर फ्लॉस प्रमोट करते हैं फॉर दोज पीपल हु हैज गॉट रेस्टोरेशन, यानी कैप है, इम्प्लांट है, तो उन लोग को जो मस्त किया हमने कि वो हमारे यहाँ सुपर फ्लॉस नहीं मिलता है कि वो जो अंदर जाके क्लीन करे ब्रिज के अंदर और इम्प्लांट के अंदर। इम्प्लांट का एक प्रॉब्लम क्या है, उसके लिए वाटर फ्लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दांत अपना इतना जाड़ा होता है, निकालने के बाद इम्प्लांट इतना छोटा होता है, उसके ऊपर बड़ा कैप होता है तो अंदर गैप रहती है, तो दैट कैप क्लीन करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज पेरी इम्प्लांटाइटिस हो जाता है। तो वाटर फ्लॉस एक बताते हैं। और ये बता, एक चीज मैं आपको एक सिंपल बताना चाहता हूँ। आप बोलते हैं कि ब्रशिंग के बारे में नहीं बोलना, लेकिन मुझे एक बताना है कि आप टूथपेस्ट के ऊपर ब्रश, टूथपेस्ट ऑन द ब्रश यू टेक इट लाइक दिस, पीस साइज। नहीं, ये तो बहुत गड़बड़ काम है। इससे तो ये जो कंपनियों ने, बड़ी बड़ी कंपनियों ने पूरा स्विर्ल बना के इसका नाम होता है टर्डल, नर्डल, NURDLE, नर्डल टाइप का जो रिबन बना देते हैं बड़े बड़े। ये दिस इज़ द रीज़न कि फ्लोराइड इतना बदनाम हो गया है, क्योंकि फ्लोराइड इटसेल्फ इज़ नॉट बैड, पर उसके बदनाम होने का कारण है कि 15-20 गुना लोग ज़्यादा टूथपेस्ट इस तरह बराबर। इस्तेमाल कर लेते सो बट हैं। तो मैंने इसमें क्या आपको होता है, देखा कि आपने बताया कि कैसे ऊपर से लिया जाए हाँ, अपने। तो वो मैंने चालू किया वो बताने के लिए लोगों को कि ब्रश को ऊपर से ऐसा प्रेस करेंगे, बिकॉज वो इट गोज इनसाइड द ब्रिसल्स रादर देन पुटिंग ऑन द टॉप में करेंगे तो ऐसा करेंगे तो आधा गिर जाता है। सो दिस इज वेरी बिल्कुल। वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फॉर पीपल टू हाउ टू टेक द टूथपेस्ट, हाउ मच टू टेक द टूथपेस्ट एंड हाउ टू यूज इन द माउथ। ये आपका पॉडकास्ट देख के मैंने भी अब बिल्कुल सेम शुरू कर दिया है। This is a very तो small thing but very important in life, yeah. very Very, very 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 important. I important. was so impressed with this small little tip that really is very workable. पर उसके अंदर क्या होता है कि बच्चे लोग भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, Right, right, right. और उससे फ्लोराइड इतना ज़्यादा बढ़ जाता है बॉडी के अंदर कि जितनी भी फ्लोराइड पे नेगेटिव स्टडीज़ आ रही हैं, मेरे ख्याल वो ज़्यादातर तो उसी कारण ही हो रहा है कि ओवर फ्लोराइड जो हो रहा है। Yeah, right, right. तो मुझे और डॉक्टर एक साहब चीज, बहुत आपने क्वेश्चन नहीं पूछा लेकिन मुझे और एक चीज इंडिया के बारे में बात करनी है, स्पेशली इंडिया, आई डोंट नो अबाउट अमेरिका। डेंटिस्ट आर एक्सपेंसिव, यू नो, दांत के डॉक्टर के पास जाना खर्चा बहुत होता है। तो मैं उनको एक ही कहना चाहता हूं कि आप दांत के डॉक्टर के पास विदाउट प्रॉब्लम, आपको कुछ तकलीफ नहीं है, जाएंगे तो सिर्फ क्लीनिंग पॉलिशिंग जो कुछ मेंटेन करेंगे उसका खर्चा आता है X। अब 4-5 साल नहीं जाएंगे, कैविटी होगी छोटी, उसका खर्चा होता है 2X। आप पोस्टपोन करेंगे कि नहीं दर्द नहीं कर रहा है, तो आप पोस्टपोन करेंगे, कैविटी बड़ी हो जाती है, तभी आपको सेंसिटिव होता है ठंडे से, तो उसका खर्चा होता है 5X। उसके बाद भी आप पोस्टपोन करते हैं कि नहीं टाइम नहीं है, अभी तक दर्द नहीं है, चलता है,
तो जो नस तक चला जाता है, स्वेलिंग आता है, तो रूट कैनाल करना पड़ता है, उसका खर्चा होता है 10x। रूट कैनाल करेगा तो कैप करना जरूरी है, क्योंकि रूट कैनाल का दांत जो है वो अपना जो ब्रांच ऑफ अ ट्री इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक व्हेन इज ऑन द ट्री। उसको काट के बाजू में रखेगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, इट बिकम्स ब्रिटल। वैसा दांत टूट सकता है, तो उसके लिए हेड अपना हेलमेट डालने जैसा प्रोटेक्शन के लिए कैप जरूरी है। तो खर्चा होगा 20x। अब रूट कैनाल के नहीं करना है, रूट कैनाल के पोस्टपोन करेंगे, दांत निकालना पड़ता है, फिर इम्प्लांट करेंगे तो 50x। तो आप सोचो, डेंटिस्टली एक्सपेंसिव किसने बनाया? आपने बनाया, मैंने नहीं बनाया। तो आप रेगुलरली जाएंगे तो खर्चा x है, 10 साल जाएंगे तो एक इम्प्लांट का खर्चा आता है। सो लोगों को यही कहना चाहता हूं मैं कि बाबा रे, रेगुलर चेकअप को जाओ। और रोल्स राइस का टायर जो है ना, वो भी चेंज करना पड़ता है, उसको भी सर्विसिंग चाहिए। साइकिल की भी सर्विसिंग है, प्लेन की भी सर्विसिंग है। तो सर्विस नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आएगा। तो मुंह का सर्विसिंग के लिए जाना जरूरी है, आपका खर्चा कम हो जाएगा। So that is what advice I want to give it to all the audience who are watching this कि बाबा रेगुलर जाना। अमेरिका में तो जाते हैं, लेकिन इंडिया में जाना जरूरी है। स्टिच इन टाइम सेव्स 9 बचपन से पढ़ते हैं आप। इधर नहीं, डेंटिस्ट में स्विच इन टाइम सेव्स 90। ये भी बात सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ख़त्म करने से पहले एक लास्ट, आपका अपना रूटीन क्या है दिन का, मतलब दिन का और रात का दोनों? ओके। क्योंकि आप दिन का नहीं, दिन का और तो रात एक का चीज रूटीन। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। आई आई लव माई प्रोफेशन। मैं एक काम करता हूँ, I breathe dentistry, I eat dentistry, I drink dentistry. So dentistry is my profession as well as my hobby. I don't do anything else than dentistry. That's number one. So मेरा रूटीन है, 6:30 बजे उठता हूँ मैं और बीवी। आज भी हम 6:30 बजे उठ के वी गो टू वॉक इन द जिम। तो एक घंटा 15 minutes, then I come back, have breakfast, then go to my one clinic which I reach there by 10 o'clock. 10 to 2 in that clinic, and then have lunch there and come to my next clinic where I start by 3 o'clock latest. 2:30 my other staff starts. So 3, then it goes on to 7:38 uh, uh, every day. कभी कभी देरी भी होती है। So that's my routine. Then I come up, you are a little tired. So my relaxation is to watch some funny things on Facebook or this thing, just funny things. I don't want to take any tension. Then I have dinner somewhere at latest by 9 o'clock. Then chat with my wife. My both the daughters are married and they stay separately. So I chat with my wife, go to sleep by 11:30. And then again next day morning, same thing. Weekends I work, Saturday half day. I work. Sorry? आपका टूथब्रश टूथपेस्ट का वो तो रूटीन क्या that है? is क्या taken करते care of. वो तो रात को मैं I brush at night before going to sleep. Then I don't take anything. And then morning में I don't brush. I just have water because my mouth is clear. There is no cavity. There is no plaque accumulation. Nothing. So I don't brush in the morning. I go have my little bit of fruits, then go to gym and I'll come back, have breakfast, and then wait for about 20 minutes and then brush. After my bath and all, I brush and then go to work. So that's my brushing routine. I rinse my mouth after taking anything. कुछ भी खाया तो rinse करता हूँ. And I advise all the people that even if you go to restaurant, just take the drinking water. Swallow, so you clean the mouth while after the food, even in restaurants. So that's my oral hygiene routine. That was my Very nice. practicing routine. Weekends also I practice till half day, or I travel to give lectures, and most of my lectures are like charity, free lectures. If company wants to pay me, if I give for anybody sponsored lecture, I tell them to put it in my NGO. I don't carry for myself. And my NGO, I got a dental van. I do checkups for schools. I got a chair in schools. I got chair in Siddhivinayak temple. So थोड़ा social service पहले से चालू था. So social service, what I do in my life, but in dentistry. If anybody asks me anything, I do in dentistry only. I have written a book
called, which is quite a well-known book. I will send it to you. I'll give it to your friends. This is a book called More Than a Mouthful: More Than a Adventure of a Mouthful. Dentist. More Than a Mouthful: Adventure of Dentist. You must read this book. This book is all about Is everything it in dentistry. available on Yeah, Amazon it's, पर it's, it's available? there on Amazon, it's there on Kindle also. So this book is everything on dentistry and how I treated soft skills, marketing, etc., etc., etc. My life story also. So Good. this is now in Marathi, that is regional my language. It is now translated in Gujarati also. It is in Telugu also. So I'm looking for somebody to translate in Hindi because anatomy, physiology, pathology has not changed. So my book will never change because the diseases are the same. Anyway, Very nice. so that's my profile. डॉक्टर साहब मैं आपसे अलग से कांटेक्ट करूंगा आपके एनजीओ के लिए कुछ सामान भेजना चाहूँगा उसके अलावा मेरे को आपने आज इतना अपना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा डॉक्टर साहब आज हम ख़त्म करते हैं इसको Thank you और very much. आपके बहुत सारे सहयोग के लिए बहुत सारा धन्यवाद